हमारे जो भी क्रेडिबल कॉम्पिटिटर्स है, आई डोंट थिंक किसी के स्कूटर का ये प्रॉब्लम है रोज़ आग लगती रहती है, नहीं लगती यार, इतनी आगे नहीं लग रही है। लाखों 10 लाख 15 लाख स्कूटर बिक चुके हैं, इतने कोई आग नहीं लग रही। बेसिकली इन जनरल आप मुझे ये बोल रहे हो कि ने जो 10 साल पहले नॉर्थ में मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ। इज दैट ब्रांड स्टिल एक्टिव? मुझे नहीं लगता वो। कितनी सारी कंपनियाँ हमें आज भी पता है मार्केट में जो बोलती है कि हाँ ये अंडर 25 का स्पीड है, इसमें हेलमेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फर्स्ट सर्विस में आओ, मैं आपकी स्पीड पूरी ओपन कर दूँगा। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंडिया से ज़्यादा एडवांस मार्केट आज की तारीख में कहीं नहीं है। चाइना एट वन पॉइंट हुआ करता था, चाइना बहुत पीछे हो गया है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, देन यू डोंट नीड अदर थिंग्स, बाकी थियरीज कि मैं एनवायरमेंट भी सेव कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी भी सेव कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सेव कर रहा हूँ। आई एम अ सेवियर। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो बिकता है। ऐसा नहीं है कि वे इंक्रीजिंग आवर एमिशंस, नो वे डेफिनेटली डिक्रीजिंग आवर एमिशंस। लोगों को लगता है कि अल्टीमेटली पहले हम ओपेक कंट्रीज के लिए काम कर रहे थे ऑटो में, और अब हम चाइना के लिए काम करेंगे। आई थिंक स्कूटर मार्केट मोरलेस पूरा इलेक्ट्रिक जाना चाहिए 2030 तक। मोटरसाइकिल अनप्रेडिक्टेबल है। हम अंग्रेजी में ही ईवी बेच रहे हैं अभी तक, हम हिंदी में बेच ही नहीं रहे हैं। अब नोटिस करेंगे, इसके लिए रिश्ता में इस बार हमने पहली बार आई थिंक हिंदी में ऐड बनाया। आई थिंक वी एथर नीड्स इट्स देश की धड़कन हीरो इक्वलेंट कैंपेन, ठीक है, हमारा बजाज टाइप का एक कैंपेन, राइट। वॉशिंग पाउडर निर्मा जिंगल की जरूरत है मेरे को तो लगता है वो, ठीक है, तो करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे आई फुल्ली एग्री, मैं आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूँगा, ठीक है। नहीं करेंगे, सीखेंगे। Will the future of two-wheelers be EVs? और क्या feasible है भी या नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मतलब हमारे EVs को लेकर जब भी हम बात करते हैं। आज हमारे साथ में कार तालाब के एपिसोड में, although it's a कार तालाब, but it's बाइक तालाब या स्कूटर तालाब, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। So we have the man who envisioned this, I think almost a decade ago, Mr. Tarun Mehta. एंड I'll probably set the context उस तरीके से जो कि आपको थोड़ा सा तरुण अपने आप को इंट्रोड्यूस करे उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो एथर वो ब्रांड है जिसको जब हमने चलाया था, या जिसको जब हमने देखा था कि एक ब्रांड इंडिया में बैठ के बोल रहा है कि मैं इंडिया में ईवी स्कूटर डेवलप करूँगा, वो स्कूटर बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा, और वो सब जब बातें चल रही थी और फाइनली जब स्कूटर आया तो वो सरप्राइज कि एक स्कूटर जो कि जेन्युइनली ऐसे वेल रिसर्च्ड है, इंडिया में बना है। सबसे बड़ा सरप्राइज पॉइंट यही था कि उस क्वालिटी का इंडिया में बन गया, वेल रिसर्च्ड है, चलाने में मज़ा आ रहा है। मैं मेरे फादर को भी देता हूँ तो भी बोलते हैं यार ये ठीक है, चाबी घुमाओ एकदम ऐसा मजबूत फील होता है, आवाज़ बहुत अच्छी कनेक्ट करता है, एंड इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एनी स्पीकर और एनीथिंग लाइक दैट। तो वो फील उस स्कूटर का था ज़बरदस्त। वो एथर जो कि 5-6 साल से अब बिक रहा है, उससे पहले 5-6 साल तक बन रहा था, मल्टीपल वर्जन है उसके। उस एथर को बनाने मतलब उस पूरी जर्नी में एक जिस आदमी का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, को फाउंडर एंड CEO तरुण मेहता सर। एथर एनर्जी यू कॉल इट, वी विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल, व्हाई एथर एनर्जी एंड व्हाई नॉट एथर टू व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, व्हाटएवर। बट ये मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ बाकी रह गई, तो प्लीज़ यू कंप्लीट इट। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ऐसे ज़्यादा कुछ लाइफ में किया तो है नहीं, तो एथर बनाया तो एथर ही है इंट्रोडक्शन मेरा। या आप एथर को जानते हैं तो वही है बैकग्राउंड मेरा। बॉर्न बॉर्डर में अहमदाबाद, चेन्नई में कॉलेज, एंड देन बैंगलोर बॉय फॉर द लास्ट 10 years। दैट्स प्रीटी मच ऑल द बैकग्राउंड। तो स्कूटर बना रहे हैं अब 10-11 साल हो गए। You did education from IIT Madras? IIT मद्रास, चेन्नई। Okay. And co-founder है स्वप्निल. He was also. हाँ, वो मेरे बैचमेट थे, क्लासमेट थे, हम दोनों साथ में थे, एक ही हॉस्टल में थे, एक ही कोर्स कर रहे थे। दो दोस्तों ने एक दिन डिसाइड किया हम स्कूटर बनाएंगे। Is that how it started? Yeah, pretty much. स्कूटर के लिए क्यों सोचा आपने? मतलब एज इन मोटरसाइकिल जैसे कि थोड़ा सा एस्पिरेशनल जनरली माना जाता है ज़्यादा। तो एक्चुअली हमने पहले स्कूटर भी नहीं सोचा था, हमने पहले तो एक्चुअली सोचा था बैटरी बनाएंगे। एंड उसका भी बैकग्राउंड ये है कि सेकेंड ईयर में, कॉलेज के सेकेंड ईयर में स्वप्निल कंसेप्ट पे काम कर रहा था। एक इंटरेस्टिंग थर्मोडायनामिक एक साइकिल है, उसको स्टर्लिंग साइकिल बुलाते हैं। जैसे कार्नट साइकिल होता है, स्टर्लिंग साइकिल होता है, अलग अलग टाइप के थर्मोडायनामिक साइकिल्स होते हैं जिनके वो प्रिंसिपल पे बेसिकली इंजन ऑपरेट करता है। तो अपने IC इंजन कार्नट साइकिल पे ऑपरेट करता है। तो वो एक अलग चीज़ को पढ़ रहा था और उस पर उसके एक अलग टाइप का इंजन बनाना था, और वो इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, लाइक दैट्स अ 75-76% एफिशिएंसी इंजन। तो उस पर काम कर रहा था।
तो मैंने उसको ज्वाइन किया, मतलब वो काम स्टार्ट किया, उसके 6-8 महीने में मैंने उसको ज्वाइन कर लिया उस प्रोजेक्ट पे। और ये प्रोजेक्ट हमने 2-3 साल तक काम किया इस पर, जब तक कॉलेज में तब तक यही काम किया। और कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट? इट वाज नो, इट वाज नॉट आइस एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंगली इंटरनल कंबशन इंजन नहीं था वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन था। ओके। उसमें अंदर कंबशन होता ही नहीं है, तो इंजन के अंदर खाली होता है सब। अच्छा। उसके अंदर कोई फ्यूल जाता ही नहीं है, सो देयर इज नथिंग इंजेक्टेड। ओके। एंड उसमें होता ये है कि आप बाहर से उसको गर्म करते हैं और इंजन चालू हो जाता है, बस बढ़िया। तो अगर बाहर धूप है इंजन चालू हो जाएगा, आप हाथ पे रखोगे आपका हाथ गर्म है इंजन चालू हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकिल। हाँ, बट काफ़ी मुश्किल है इंजन बनाना। तो हमने 2-3 साल तक तो ट्राई खूब किया, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ किया नहीं कॉलेज में, खाली ये बनाते रहे। एंड जब भी बना रहे थे तब हमारा कंसेप्ट ये था कि यार अगर ये हाई एफिशिएंसी इंजन बन जाता है तो हम इसके बलबूते पे कि एक कंपनी स्टार्ट करेंगे जो एनर्जी कंपनी होगी। एंड उस टाइम हमारा जो प्रोडक्ट का आइडिया था वो एक्चुअली वेरी फनीली था फॉर स्टबल बर्निंग। जो पंजाब में जो इशू होता है आपका दिल्ली साइड का इशू, उसके लिए था। टारगेट था यार इतना स्टबल होता है उसको सब बर्न कर देता है खेती होने के बाद में फार्मर्स। तो उसको ऐसे ही बर्न करने की जगह अगर आप उसको स्टोर करके रखो और उसको इस इंजन के नीचे बर्न करो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी घर में। तो हम एक 750 वाट का इंजन बना रहे थे। तो 750 वाट इज़ गुड इनफ फॉर एक नॉर्मल घर को ऑपरेट करने के लिए, राइट, स्पेशली गांव में। तो हम 750 से 1000 वाट का एक इंजन बना रहे थे। टारगेट प्राइस था उसका मुझे याद है 60-70 हज़ार रुपये। 60-70 हज़ार रुपये में आपका मतलब बेसिकली डेकेड्स का इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड। बना रहे थे बना नहीं वो फाइनली मतलब उसे काफ़ी प्रोडक्ट्स बने वो प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो उस टाइम हम दोनों को एज अ ग्रुप वी स्टार्टेड कॉलिंग आवरसेल्व्स एथर एनर्जी। यार हम एक एनर्जी कंपनी बनाएंगे, उसका नाम एथर एनर्जी है। एथर एक ग्रीक वर्ड है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर, सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर बेसिकली फंडामेंटल आइडिया था यार एक एनर्जी कंपनी बनाएंगे। एंड बहुत डीप लॉजिक था कि यार एनर्जी इज़ अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम। कोई भी अगर इकोनॉमी को ग्रो होना है तो एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपको अपना एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, एनर्जी कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है। तो यार वी शुड वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पे काम करेंगे, फालतू के कामों पे काम नहीं करेंगे। सो कमिंग टू आई मीन रियली सॉरी टू कट। नहीं, मैं आ रहा हूँ, स्कूटर पे आ रहा हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट करना था, एनर्जी कंपनी बनानी थी, वो तो बनी नहीं। फिर ग्रेजुएशन के बाद में मेरा एक आइडिया चल रहा था कुछ टाइम से। मैं बैटरीज पे पढ़ रहा था काफ़ी टाइम से, और लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। लिथियम आयन बैटरीज कहाँ पे यूज़ होने वाली है? पावर टूल्स में यूज़ होती है, इधर होती है, कॉर्डलेस में यूज़ होती है। नहीं, स्कूटर्स बाद में है, वही बोला लिथियम आयन बैटरी कहाँ पे यूज़ होती है वो रिसर्च कर रहा था। और तब वो पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ हुआ कि यार लिथियम आयन बैटरीज विल बी अ वेरी बिग थिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड टेस्ला मॉडल एस पे तब काम कर रहा था 2012। तो आई लाइक ओह, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी जा सकती है। लिथियम आयन बैटरीज में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, उसको बनाने में काफ़ी मज़ा आ सकता है। फिर देखा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे क्या? पढ़ा तो रियलाइज़ हुआ यार टेक्नोलॉजी तो नॉर्मल है, ये तो पक्का चलेंगे। चाइना में खूब बिक रहा है, इंडिया में भी बिकेंगे। तो अपन एक काम करता है, अपन एक बैटरी कंपनी स्टार्ट करता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को बैटरी बेचेंगे, ठीक है। और उसके साथ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी लगाएंगे, चार्ज भी करेंगे, बैटरी भी बेचेंगे, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो वापस रीबर्थ हुआ एथर एनर्जी का एज ए बैटरी कंपनी। वो बैटरी को प्रूव करने के लिए हम एक डेमो स्कूटर बना देते हैं। और वो डेमो स्कूटर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, और हमें भी रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं मार्केट में, तो हम बैटरी से स्कूटर पे आ गए। अब अगर लास्ट क्वेश्चन, स्कूटर की मोटरसाइकिल क्यों नहीं? काफ़ी टाइम तक हमने डिस्कस किया। रियलाइज़ ये हुआ कि यार मोटरसाइकिल मार्केट काफ़ी मैच्योर है। 2013 तक काफ़ी प्रीमियमाइजेशन हो चुका है। स्कूटर मार्केट में बेंचमार्क 2013 में होंडा एक्टिवा है। मुझे होंडा एक्टिवा को बीट करना बहुत आसान है। 5-6 किलोवाट की मोटर लगाई, आपका रॉकेट लग जाएगा। आप 2-3 किलोवाट की बैटरी लगाओ, आपके रेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपके हाथ में प्रीमियम स्कूटर बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल स्पेक, और उसमें भी आपका प्रीमियम व्हीकल बनना है। प्रीमियम व्हीकल बनाऊंगा तो मैं प्रीमियम प्राइसिंग ले पाऊंगा, क्योंकि ईवी बना के सस्ता स्कूटर तो बनना नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, पीएलआई देगी, तब तो ठीक है, पर एक दिन तो बनना नहीं है अल्टीमेटली। तो अगर बनाना ही अल्टीमेटली हायर कॉस्ट पे है, तो ऐसे कैटेगरी में बेचूँ जहाँ पे थोड़ा काम करके वो फटाफट प्रीमियम बन जाए। बाइक्स में जब भी प्रीमियम सोचना स्टार्ट करो, वो जो स्पेक मैं स्कूटर में लगा रहा हूँ वो तो स्प्लेंडर को भी बीट नहीं कर पा रहा। मैं अगर पावर बढ़ाऊंगा तो पल्सर आ जाएगा नेक्स्ट, पल्सर को बीट नहीं कर पा रहा। और पावर बढ़ाऊंगा
तो उसके ऊपर एक और दिग्गज बाइक आ जाएगी, 180 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 450 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, कोई अंत ही नहीं है। एट नो पॉइंट मैं क्लेम कर पाऊंगा कि यार ये बढ़िया प्रीमियम स्पेक है, इसके लिए प्रीमियम दो। मैं बोलूँगा यार मैं देखो 125 की स्पीड अचीव कर ली, अब इसके लिए प्रीमियम दो। यार वो गया है 150 सीसी के 75,000 के इतने बाइकें मिलते हैं, वो अच्छा पावर देता है। तो सारा वो प्राइस इक्वेशन ही नहीं बैठ रहा था। उस टाइम बाइक सस्ती भी हुआ करती थी। हाँ, और भी वो भी प्रॉब्लम था। तो बाइक डिडंट वर्क आउट एज अ फॉर्म फैक्टर, स्कूटर्स लुक्ड ब्यूटीफुल, उसमें प्रीमियम बनाना आसान था, एंड उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत थी। क्योंकि मेरा मानना हमेशा से था कि यार जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, स्कूटर ज़्यादा बिकेंगे, मोटरसाइकिल्स कम बिकेगी। प्रीमियम मोटरसाइकिल बिकती रहेगी, पर कम्यूटर मोटरसाइकिल्स कम बिकेगी। अल्टीमेटली स्कूटर एक्टिवा जैसा ज़्यादा बिकेगा। तो एनीवेज आई वाज अ स्कूटर फैन। बट यू आर स्टिल प्लेइंग, सो ईवी इटसेल्फ इज अ नीश अभी तक। स्कूटर्स में नीश नहीं है। 17% ऑफ ऑल स्कूटर्स सोल्ड आर इलेक्ट्रिक। ओ एज इन मतलब ठीक है, टू व्हीलर आप एक बार को रख दो, बट ईवीज ओवरऑल एज अ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अगर बात करोगे, हाँ, तो इट इज स्टिल नॉट लाइक, आई एम श्योर साउथ में आपके थोड़े से ज़्यादा बायर्स साउथ में तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो पैन इंडिया बोल रहा हूँ 17% है। डू यू थिंक देयर इज अ डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ? ओह मैसिव, मैसिव डिवाइड, बिकॉज़ हम जब नॉर्थ वो में होते हैं ना, एवरीथिंग अबव डेक्कन एंड एवरीथिंग बिलो डेक्कन। हाँ, डेक्कन प्लेटू का डिवाइड बहुत स्ट्रांग है ईवी इंडस्ट्री में। नहीं, बट आई रिमेंबर, याद है हम पटना गए थे। हाँ, दिस वेरी ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक आप वही पूछ रहे हो जो मैं पूछना चाह रहा था। पूछो। तो आप बोल रहे हो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, साउथ probably is more अभी receptive. ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में डिवाइड वर्ड नहीं यूज no, no, करते। no, इट्स एक्चुअली लेट्स जस्ट कॉल इट देयर इज अ डिफरेंस इन सेंटीमेंट। नहीं, इट्स एक्चुअली इट इज कमिंग। जब हमने पहली बार एक इलेक्ट्रिक को दूसरी साइड से देखे थे, मतलब हम इनिशियली इलेक्ट्रिक वाज लाइक टेस्ला कार्स ये वो, फिर हमने एक दूसरी साइड देखी इलेक्ट्रिक हमने की, थ्री व्हीलर की साइड देखी, हाँ, और वहाँ पे नॉर्थ इज मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स दैट या lithium ion, again Three-wheelers based three wheelers, या रिक्शा अच्छे बिकते हैं। रिक्शा बहुत अच्छे बिकते हैं, और वहीं पे टू व्हीलर उत्तराखंड थोड़े वगैरह तो कम ट्रांसफॉर्म ही हो चुके हैं, दिल्ली उत्तराखंड सब जगह। हाँ, कुछ जगह exactly. We went to places like पटना, रांची और ये सब जगह, इन सब जगहों पे थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक हम देख रहे हैं, एंड यू, और वो वाले लोग हैं खरीदने वाले जो चला रहे हैं, जिनको जनरली ईवीज के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है नहीं। जैसे कि रिक्शा जो चला रहा है वो ईवीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट उसको समझ में आ रहा है उसका मतलब कि मेरे को इधर फायदा तो लग रहा है, तो वो अडॉप्ट कर रहा है। तो ये क्यों है, मतलब कि जब टू व्हीलर पे बात आती है, हाउ डू यू सी इट, मतलब टू व्हीलर पे जब बात आती है तो एक अलग हो जाता है, और थ्री व्हीलर पे बिल्कुल अलग हो जाता है। टू व्हीलर में क्या अलग हो रहा है? टू व्हीलर में मतलब वो बोलते हैं ना कि हाउ रिसेप्टिव यू आर टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक्टिवा लेना है या इधर लेना है, तो वो जाके मेजॉरिटी नॉर्थ में एक्टिवा ले लेगा, बट इधर नहीं लेगा। हाउ डू यू सी इट? बट थ्री व्हीलर के केस में इट्स चेंजिंग, और वो बहुत जल्दी देखा हमने वो चेंज। करेक्ट। नहीं, आपका पॉइंट, दोनों पॉइंट राइट है। ए थ्री व्हीलर ज़्यादा बिक रहे हैं नॉर्थ में, एंड टू व्हीलर्स कम बिक रहे हैं नॉर्थ में इलेक्ट्रिक में। एंड ये ट्रेंड काफ़ी क्लियर है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट लाइक एज यू गो हायर इन द कंट्री, वो एडॉप्शन कर्व ड्रॉप होता चला जाता है। आई थिंक केरला इज लाइक अमेजिंग पेनिट्रेशन, कर्नाटका बढ़िया है, तमिलनाडु बढ़िया है, तेलंगाना ठीक ठाक है, महाराष्ट्र ओके है, गुजरात में कम है, राजस्थान, यूपी, दिल्ली तक आते थे कम। दिल्ली एज थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, दिल्ली की अलग पॉलिसी भी है इंसेंटिव की, बट उसको छोड़ के वो फटता चला जाता है। ओके, फंडामेंटली इलेक्ट्रिक का एक फ़ायदा है जो किसी को भी दिख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कि यार इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बहुत कम है। अब कोई भी ई स्कूटर और पेट्रोल स्कूटर कंपेयर करेंगे, पेट्रोल स्कूटर आपका 40 का माइलेज मिलेगा, आपको ₹2.5 पर किलोमीटर पड़ेगा। आपको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्रीमियम ले लो, इकोनॉमी ले लो, कुछ भी ले लो, वो लगभग 3 यूनिट चार्जिंग में 90-100 किलोमीटर रेंज दे देता है रफली, ठीक है। एंड मैं ARI नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड रेंज। तो आपका रफली कितना पड़ा? 20-25 रुपये में 100 किलोमीटर हो जाएगा, राइट? 25 रुपये में 100, तो 25 पैसे वर्सेस ₹2.5, तो बहुत फ़र्क है। जब आप थ्री व्हीलर में आते हैं तो ये डिफरेंस और भी एक्सेंचुएट हो जाता है, क्योंकि आप दिन का 100-150 किलोमीटर चलाएंगे, तो मतलब क्योंकि वो किसी का इनकम सोर्स है, वो बंदा आज की तारीख में यार महीने का 5,000 रुपये दे रहा है व्हीकल के लिए, वो सॉरी पेट्रोल के लिए 5,000 दे रहा है वर्सेस 500 रुपये देगा, उसको बहुत दिखती बात है कि यार यहाँ पर इतना फ़र्क पड़ रहा है। मैं कहाँ था, मैं आई थिंक गया था हर की पौड़ी, कहाँ है वो, हर की पौड़ी, हाँ, ऋषिकेश वाले वहाँ पे, हरिद्वार ऋषिकेश में, तो वहाँ पे सब इलेक्ट्रिक घूम रहे हैं। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि यार आपने इलेक्ट्रिक कैसे खरीदा? बोला कि साहब डीजल चला ही नहीं सकते, मतलब जिसके पास डीजल रिक्शा रह गया है वो तो अब वो पैसा ले ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला सवाई लेता है, बोलता है यार सर मैं आपको
100 रुपये में चला दूंगा, डीजल में तो मैं 100 रुपये का डीजल लग जाएगा, तो मतलब वो तो बेचारा का धंधा ही बाहर हो गया। तो बहुत विजिबल है, वो सबको दिख रहा है। तो रनिंग कॉस्ट एडवांटेज जितना ज़्यादा है और जितना ज़्यादा किलोमीटर चलाओगे, जो कि कमर्शियल 3 व्हीलर्स में बहुत डिस्टेंस होता है, तो फटाफट सबको दिख गया, तो ट्रांजिशन हो गया। 2 व्हीलर में चैलेंज ये हो गया नॉर्थ में आज की तारीख में, सारी ईवी कंपनीज, तो एथर बैंगलोर में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में टीवीएस यहाँ पे होसूर में है, उसके बाद में ओला यहाँ पे बैंगलोर में है, उसके बाद में अल्ट्रा वॉलेट यहाँ बैंगलोर में है। मतलब प्रैक्टिकली जो भी प्लेयर है वो मोरलेस बैंगलोर में ही है। और जो बैंगलोर में नहीं भी है, जैसे बजाज हुआ, हीरो बेडा हुआ, उनका भी पहला शोरूम कहाँ पे ओपन हुआ, हीरो बेडा का बैंगलोर में लेवल्स रोड पे, राइट। तो हुआ ये कि प्रॉबली हम यहाँ पे थे और उसके अंदर इकोसिस्टम यहाँ पे, टैलेंट भी सब यहाँ पे आया, तो सारी कंपनीज यहाँ पे आ गई। और अब जहाँ पे कंपनी है, जहाँ पे स्टार्टअप है, वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन रहेगा। तो बैंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, अच्छे वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे पहले आए, आज से 5-6 साल पहले। हमारा पहला मार्केट बैंगलोर था, दूसरा मार्केट चेन्नई था फॉर एग्जांपल, यानी अब 6 साल से चल रहा है। तो भले खाली बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में हो, पर टियर 2, टियर 3 टाउन्स की जनता भी जब बैंगलोर, चेन्नई आके देखती तो वो नोटिस कर रही थी कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग व्हीकल्स यहाँ पे आ रहे हैं। करेक्ट। तो एक एस्पिरेशन फटाफट बिल्ड हो गया। और कोई टाइप का ईवी आया नहीं, खाली एथर है। एथर एस्पिरेशनल है। मैं जब मेट्रो सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ, तो एक इमेज बन गई मेरी, यार एथर एस्पिरेशनल, क्या मतलब टच स्क्रीन डैशबोर्ड है, साला गूगल मैप से इतना फास्ट चलता है। सो व्हेन यू गेट टू द टियर 2 मार्केट, तब तक आता है तो आप एक एस्पिरेशन के साथ पहुँच रहे हो, यार मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, अब फाइनली प्रोडक्ट आया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब आप कितना भी बोल दो इंटरनेट है, ये है, जियो है, सब है, पर रियलिटी है नॉर्थ में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बाद में है, 2-3 साल के लैग के बाद आए। एंड जब तक वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचे, पहली बार तो इलेक्ट्रिक रिक्शा काफ़ी पहुँच चुके थे, तो उन्होंने एक अलग परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि ईवी तो है कॉस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा ये भी हो गया कि काफ़ी सारे जो एंट्री वाले ईवी प्रोडक्ट्स थे, हाँ, जो काफ़ी एंट्री वाले इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट थे, जो चाइना से इंपोर्ट करके काफ़ी लोग मंगा रहे थे, वो काफ़ी ब्रांड्स का फोकस था नॉर्थ में। वो ब्रांड्स साउथ में इतने पॉपुलर नहीं हुए फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो नॉर्थ में वैसे ही परसेप्शन ऑन डे 1 वॉज, यार ये सब तो इलेक्ट्रिक तो टॉय है, इलेक्ट्रिक तो स्कैम है, इलेक्ट्रिक में तो मज़ा नहीं आती, क्योंकि दोज कस्टमर्स हैड ड्रिवन व्हीकल्स लेड एसिड बैटरी के साथ, वो 25, 30, 35 की स्पीड पे मार खा जाते हैं, फ्लाईओवर्स नहीं चढ़ते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, सर्विसिंग नहीं होती, लेड एसिड बैटरी 6 महीने में मर रही है। तो ऑलरेडी द सेंटिमेंट दैट वाज स्प्रेडिंग, क्योंकि बहुत लोगों ने खरीद लिया ये सोच के यार पैसा बचेगा, पैसा छोड़ो, मतलब स्कूटर चल नहीं रहा, तो ऑलरेडी सेंटिमेंट बहुत स्प्रेड हो गया। एंड ऊपर से अच्छे वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइम पे लॉन्च नहीं हुए। हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, डाउन साउथ कस्टमर्स का जनरल कन्वर्जेशन है, अरे ये प्राइस क्या है, ये है, वो है, ये फीचर कब आएगा, आप ये भी इंट्रोड्यूस करो, अरे मेरे को तो लगा था एसी लगाओगे, ये होगा, वो होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अप नॉर्थ कस्टमर्स आर लाइक, अरे इलेक्ट्रिक ही स्कैम है, इलेक्ट्रिक फ्रॉड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक खरीदना ही मत, मतलब लॉट ऑफ कस्टमर्स। सो आई डू थिंक कि ब्रांड्स लाइक अस विल हैव टू डू अ लॉट मोर। हमें नॉर्थ में अवेयरनेस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर सेंटिमेंट अभी गलत है। और यू गॉट टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन। सी कॉस्ट तो वैसे ही डाउन है। हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस इन नॉर्दर्न मार्केट्स इज 20% लोअर देन साउथ मार्केट्स। यार एंट्री प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं। बट एक जनरल जब बड़ी जनता की बात करते हैं, नहीं, आई थिंक वो अनसस्टेनेबल है। अब दिल्ली का प्राइस देख लो, दिल्ली में तो 20,000 रुपये की सब्सिडी है, एथर आपको 95,000 में बिक जाता है। अब इससे आप क्या आर्ग्यू कर रहे हो? आपका एक्टिवा सस्ता है, एथर, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी सस्ता है। प्राइस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू, द प्रॉब्लम इज द परसेप्शन। ऐसा नहीं है नॉर्थ के कस्टमर्स के पास पैसा नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते नॉर्थ के कस्टमर्स कोई सस्ता स्कूटर खरीदते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट बिकते हैं, अच्छी सारी सारे ऑटोमोटिव ब्रांड्स के लिए नॉर्दर्न मार्केट्स आर द बेस्ट मार्केट्स। द प्रॉब्लम इज नॉट प्राइस, दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, द प्रॉब्लम इज नॉट प्राइस, एजुकेशन ऑफ, इट इज जस्ट द अवेयरनेस अबाउट ईवी। इज इट द इनसिक्योरिटी एज वेल? हाँ, वो सब एक साथ फैक्टर वर्क करता है ना, क्योंकि आपने जब ऐसे ईवी देखे हैं जहाँ पे बैटरियों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेड एसिड चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट इनसिक्योरिटी। सब लोग, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पुश सबकी तरफ जाता है, 5 साल बाद क्या बैटरी का, वो क्वेश्चन साउथ में लेना पड़ेगा मेरे को, वो क्वेश्चन साउथ में क्यों नहीं होगा? नहीं वो है एग्जैक्टली, बट नॉर्थ में जैसा आप बोलोगे ऑलरेडी सेल्स कम है, और वो फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया, उससे पहले ये इनसिक्योरिटीज आ गई कि एक तो आग लग रही है, एक बड़ा इनसिक्योरिटी है, ठीक है। दूसरा 5-6 साल बाद बैटरी चेंज करनी है, मतलब स्कूटर की प्राइस ही बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द स्कूटर्स कॉस्ट। तो ये इनसिक्योरिटीज हाउ डू यू मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो? आई एम श्योर आपके स्कूटर 6-7 साल तो सिर्फ चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है,
बट ये फायर इंसिडेंट्स और ये सब चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम तो है। फायर से उतनी हुई नहीं है जितना माहौल क्रिएट हो गया है, ठीक है। हमारे कोई ऑपरेशनल स्कूटर में कभी आग नहीं लगी। एक स्कूटर था जिसमें आई थिंक रिपेयर में था, उसकी बैटरी में क्रैक थी, उसमें एक आग लगी थी। और कोई एक ट्रक था जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल केबल आ गया था, तो वो ट्रक में आग लगी थी। अदरवाइज के ऑपरेशनल स्कूटर में आग नहीं लगी। एंड मैं हमारे पूरे कॉम्पिटिटर्स के लिए बोलता हूँ, हमारे जो भी क्रेडिबल कॉम्पिटिटर्स है, आई डोंट थिंक किसी के स्कूटर का ये प्रॉब्लम है रोज़ आग लगती रहती है। नहीं लगती है यार, इतनी आगे नहीं लग रही है। लाखों 10 लाख 15 लाख स्कूटर बिक चुके हैं, इतने कोई आग नहीं लग रही। बट माहौल गलत बना हुआ है। इट इज़ अवेयरनेस दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर हर कस्टमर रोज ये डिस्कस कर रहा है यार कब आग लगेगी, तो मतलब इट इज़ अवेयरनेस दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये नहीं कि मतलब चलते चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर धड़ करके फट रहा आग लगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस इज ऑल्सो रॉन्ग वे टू सॉल्व इट। प्राइस की रॉन्ग, क्योंकि आप जितना सस्ता स्कूटर यहाँ पे बेचने का ट्राई करेंगे और क्वालिटी कट करेंगे, उतना आप और अवेयरनेस का प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएंगे, राइट। क्योंकि अरे यार इलेक्ट्रिक स्कूटर मतलब ब्रेक्स घटिया होंगे, फिटिंग घटिया होगी, बैटरी एकदम छोटी होगी, चार्जिंग। तो एक्चुअली आयरॉनिकली आई थिंक यू नीड टू प्रोवाइड सम ऑफ योर बेस्ट प्रोडक्ट्स इन अ न्यू मार्केट टू क्रिएट द राइट परसेप्शन कि नहीं यार ईवी एक अपग्रेड है। ईवी आने से आपका स्कूटर मार्केट अपग्रेड होगा, आपके पास ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। द वे आउट इज़ नॉट कि यार और फीचर्स स्पेक कम कट करके एक और एंट्री प्रोडक्ट बना दो। आप एक्टिवा से नीचे कितना जाओगे? यू कांट ऑफ कोर्स। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे एक्टिवा नहीं, मेरे को 2-3 किलोवाट की मोटर काफ़ी है, ऐसा कैसे चलेगा? एक्टिवा 5 किलोवाट का है ना, 2-3 किलोवाट पे कैसे काम चलाओगे आप? विल कम बैक टू दिस पॉइंट, जो कि एक क्वेश्चन था भी मेरे दिमाग में कि व्हाई यू स्टार्टेड विद द स्कूटर दैट यू स्टार्टेड विद, वो जो कि बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था। बट सो बेसिकली इन जनरल आप मुझे ये बोल रहे हो कि ने जो 10 साल पहले नॉर्थ में, मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ। इज दैट ब्रांड स्टिल एक्टिव? मुझे नहीं लगता वो है। आई डोंट थिंक सो। अगर है तो हमें भी बीट करना पड़ेगा। बट वो बट उस ब्रांड के क्रिएट किए हुए प्रोडक्ट की वजह से हमें आज भी एजुकेशन देनी पड़ रही है लोगों को कि नहीं वो वैसे स्कूटर नहीं है, इलेक्ट्रिक अब जो है सुधर गए हैं बहुत ज़्यादा, या उनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दिस इज व्हाट यू थिंक। कुछ तो प्रॉब्लम मार्केट तो है उनके पास में, आई कैन टेल यू दैट। नहीं दैट ब्रांड इज नॉट देयर एनीमोर। मेरे गांव में नॉट दिस पर्टिकुलर ब्रांड, बट एनी चाइना इंपोर्ट जो है बहुत सस्ता, उसको लगता है मेरा 25-30 किलोमीटर चलता है, अपना काम चल वो मार्केट नहीं है। वो क्या हो रहा है, अर्ली अनअवेयर कस्टमर्स एक बार खरीद लेते हैं और फिर वो 1 साल बाद में वो इतने नेगेटिव हो जाता है ना कि वो पूरे गांव को ले डूबते हैं। एक बड़ा एडॉप्शन इसका इस वजह से भी हुआ था कि मुझे याद है उस टाइम मेरे पास लाइसेंस नहीं था जब ये बात चल रही थी। आई थिंक 19 और मेरा लाइसेंस 18 ऐसे आया था। आई थिंक लाइसेंस नहीं, उसका यूज केस क्रेडिबल है। हाँ, वो होता है कि मेरा पास लाइसेंस नहीं है, मैं चला सकता हूँ, बिना हेलमेट के भी चला सकता हूँ। हाँ बिना हेलमेट के चला सकता हूँ। बट पता है उससे स्कैम ज़्यादा हुआ है। कितनी सारी कंपनियाँ हैं, हमें आज भी पता है मार्केट में, जो बोलती है कि हाँ ये अंडर 25 का स्पीड है, इसमें हेलमेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फर्स्ट सर्विस में आओ मैं आपकी स्पीड पूरी ओपन कर दूंगा। हाँ, फिर तेज चलते हैं। इट कॉजेज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर स्कैम्स। आई थिंक मार्केट के लिए ज़रूरी है कि क्रेडिबल कंपनी ढंग का प्रोडक्ट बनाए, ढंग के प्राइस पे बेचे, अच्छा ब्रांड बिल्ड करे और कस्टमर का एटलीस्ट सेंटीमेंट चेंज करे कि नहीं यार ईवी इज़ एन अपग्रेड। ऐसे नहीं सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम। इसके लिए आई एम कन्विंस्ड कि नॉर्थ के मार्केट्स में we will have to invest in not just Ather brand building but I think EV brand building. Now I'll come to the question जो मैं पूछना चाह रहा था। I think रिश्ता अब आया है, हम एक बार थोड़ा सा पेश आया था। रिश्ता चलो मार्केट में तो आया ही नहीं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक। क्या आप क्या रीज़न था कि आपने फर्स्ट 450 बनाया, या जिस तरीके का स्कूटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, लिटिल स्टिफ और फीलिंग देता है वो पावरफुल और फास्ट होने की, स्टिल सी इट इज़ अ ग्रेट स्कूटर। हम लोग अंदर हम बात करते हैं तो बोलते हैं इट्स फोक्सवैगन ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इट फील्स स्टिफ, ऐसा चलाने में मज़ा आता है, लगता है सेफ है। हाँ, इट्स मोर रिलायबल। बट द थिंग इज वो एक बहुत बड़ा मार्केट छोड़ता भी है। वो वाला जो एक बार चला के देखता है कि अरे यार ये उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा मेरे को उन जगहों पे जहाँ सड़कें खराब है, उन एरियाज पे। अभी रिश्ता के साथ में यू आर कमिंग टू दैट पॉइंट की फैमिली स्कूटर वगैरह, बट पहले ये क्यों चूज़ किया था? एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? तो यार इसके लिए विल हैव टू फर्स्ट रिमेंबर कि एथर वाज प्रैक्टिकली अ पायनियर इन दिस स्पेस। मतलब हमने जब एथर स्टार्ट किया था 2013 में, तब कोई नहीं था। तब इंडिया में ईवी का कोई खास सीन नहीं था। चेतन मैनी ने एक सीरियस अटेम्प्ट किया था रेवा के साथ, बट इवन आई थिंक ही वाज डन बाय देन। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में तो कुछ था ही नहीं था। एंड देयर इज़ अ वेरी फंडामेंटल बेसिक एक आइडिया होता है कि जब आप कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो एंड आपके कॉम्पिटिटर काफ़ी दिग्गज कंपनियां होने वाली है, मतलब यार बजाज है, हमारा बजाज है, देश की धड़कन हीरो है, TVS है, ये एस्टैब्लिश ब्रांड नेम्स है, राइट, 2-2 4-4 हज़ार स्टोर्स है।
you never go against a competitor like that by building the same product that they are already good at. Okay, that's generally a very bad approach, especially जब आपकी कंपनी नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं है और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, पैसा कुछ नहीं है. सो द राइट वे टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी इज़ टू बिल्ड समथिंग जहाँ पे आप लीड कर सकते हो. भले वो छोटा मार्केट है, वो मार्केट में आपका प्रोडक्ट अनचैलेंज्ड है. ये एक बहुत बेसिक स्टार्टअप का आइडिया प्रिंसिपल होता है, फिलॉसफी होता है कि यार डोंट गो आफ्टर सेइंग कि मैं मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो सबके अगेंस्ट कम्पीट करेगा. यू गो आफ्टर वन स्पेसिफिक, आइडियली अ स्मॉल सेगमेंट, और वो सेगमेंट में आप बहुत बढ़िया से डीप जाके पूरा उसको कैप्चर करो. इससे 2-3 फायदे होते हैं. एक तो वो सेगमेंट हमेशा आपका हो गया, ठीक है. अभी आज की तारीख में अगर आप एक परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल रहे हो, प्रैक्टिकली दूसरा कोई है ही नहीं. मतलब किसी का अगर स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादा है तो भी अगर आपको आज परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर वो बायर को खरीदना है तो वो शायद एथर ही खरीदेगा, राइट. तो एक तो वो एडवांटेज. दूसरा, यार दिस बिकम्स अ अमेजिंग प्लेस टू बिल्ड अ ब्रांड. अब ये सोचिए कितने ई स्कूटर स्टार्टअप्स है जिन्होंने क्वालिटी रेपुटेशन बिल्ड करी है. कितने ई स्कूटर स्टार्टअप्स है जिन्होंने इतने कम खर्चे के साथ ब्रांड बिल्ड किया है. एंड बाय द वे दिस इज नॉट इंडिया, एक ग्लोबली है. हमने बहुत जगह और स्कूटर मार्केट को स्टडी किया है. बहुत कम ऐसे ब्रांड है जिन्होंने इन पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान दिया था, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. सो देखिए, हमारे हिसाब से ऑटोमोटिव, ऑल ऑफ अस आई थिंक यार ऑटो बिजनेस इज़ लाइक अ मल्टी डेकेड बिजनेस. इसमें आप 2-3 साल का स्ट्रैटेजी नहीं खेलते हो, आप 15-20 साल का स्ट्रैटेजी खेलते हो. एंड यू डोंट लुक एट सक्सेस एज अरे यार बट इस साल तो मेरा मार्केट शेयर 10% ही है. यू आर बिल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड बिल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इज यू हैव टू बिकम, आपको वो ब्रांड बनना है जो सब लोग आंख नीचे खरीद सकें. लाइक टुडे पेट्रोल स्कूटर्स में, एक्टिवा में, होंडा एक्टिवा में, एंड कितने सारे अच्छे दूसरे स्कूटर्स हैं, उनमें कितना फ़र्क है प्रैक्टिकली, ठीक है. मोस्ट प्रॉबेबली इनफैक्ट काफ़ी लोग बोलेंगे दूसरे कुछ स्कूटर्स हैं जो ज़्यादा बेटर है, ठीक है. बट एक्टिवा आंख मीच के 50% मार्केट लेता है. यू वांट टू अचीव दैट, यू वांट टू बिल्ड दैट ब्रांड जो सिनोनिमस हो जाए कि यार आंख मीच के मैं कौन सा ब्रांड खरीद लूँगा या मैं ये खरीद लूँगा इस कैटेगरी में. विच मीन्स आप लॉन्ग टर्म, आप शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 2.5 साल का मार्केट शेयर गेम खेल ही नहीं रहे हो. आप लॉन्ग टर्म वो सिनोनिमस ब्रांड बना रहे हो, विच मीन्स आपकी क्वालिटी एकदम ए ग्रेड होनी पड़ेगी, आपकी टेक्नोलॉजी एकदम स्टेबल रहनी पड़ेगी. दैट्स वॉट वी हैड टू अचीव. एंड एथर 450 वो था हमारे लिए. यार एक सेगमेंट पकड़ो और वो सेगमेंट में आप जाके थोड़ा किंग बन जाओ वहाँ पे. एंड वो सेगमेंट को पकड़ के फिक्स एवरीथिंग ऑपरेशनली इन योर कंपनी, ठीक है. आपका ब्रांड सॉलिड बनना चाहिए, आपकी क्वालिटी एकदम अच्छी निकलनी चाहिए, आपका सारे प्रोसेसेस स्टेबल कर लो. यू शुड नॉट बी नोन 10 years लेटर एज, ठीक है ऑब्वियसली लेगेसी कंपनी है तो लेगेसी कंपनियाँ हैं, होंडा है, हीरो है, यार ऐसे नहीं चलेगा. 10 साल बाद में मतलब नहीं, एथर है. अब आपको अगर वो बिल्ड करना है, यू कांट बिल्ड दैट बाय डूइंग अदर थिंग्स, यू कांट गेट डिस्ट्रैक्टेड. इनफैक्ट आई से अ वेरी एक्सट्रीम थिंग. At some level, at very early stage, with ऐसे approach में, high volumes is a freaking distraction. ऐसा लगेगा थोड़ा डिफेंसिव स्टेटमेंट है, ये नहीं है. You need, वो आपको पीस टाइम चाहिए. जब आप पागलों की तरह मार्केट शेयर के पीछे नहीं भाग रहे हो, कि you can do what you believe is true. आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे शॉर्ट टर्म बिजनेस प्रेशर से. I think we got that with Ather. We got that with 450. But there are 2 ways to do a business. So you probably get a large market share, and then you start. So basically, reverse of what you do. Then you start investing into the quality. You fix it. कब होता है जो ब्रांड जिसके स्टार्टिंग के फ्यू इयर्स में क्वालिटी की रेपुटेशन एकदम थर्ड. हाँ तो वो नहीं, ऑब्वियसली सारे अप्रोचेस है. मैं मना नहीं, सब लोग मतलब एवरीबडी इज गॉट टू ट्राई डिफरेंट अप्रोच ना. नोबडी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई कांट सक्सीड बाय फॉलोइंग Bajaj and TVS का strategy of today. Similarly, new brand can't follow succeed by saying मैं Ather की strategy fully copy करूँगा. Ather came before you, right? So everybody's got a different strategy. But from our perspective, यार, अगर आपका quality का reputation poor हो जाता है early days में, it's a much harder journey to reverse it. क्योंकि वो customer social media पे post भी नहीं करेंगे, वो खाली बोल देंगे, ये मत लेना. वो कब बोलेंगे? आज से 6-7 साल बाद में. सही बात है. ठीक है, वो आज किसी को नहीं बोलेंगे. So मुझे लगता है अगर आप quality, अगर आप ब्रांड गेम खेल रहे हो लॉन्ग टर्म, अल्टीमेटली प्रोडक्ट हैज़ टू स्पीक एंड क्वालिटी हैज़ टू स्पीक दैट स्टोरी. तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना है. तो हमने वो किया. नाउ हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस नाइस स्टोरी, आई थिंक हम लोग रिश्ता के लिए 1 साल पीछे.
आई थिंक मुझे कई बार लगता है कि हमें रिश्ता 2022 तक बना लेना चाहिए था। 2021 कर लो मेरी तरफ से मुझे लगता है आप 2-3 साल नहीं, 2021 में तो खैर कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, वो रिश्ता बेच ही नहीं पाते ज़्यादा। 2021 में कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉफिट नहीं होता हमारा कोई भी प्रोडक्ट पे। पर 2022 से यूनिट इकोनॉमिक्स सही हो गया था, प्रॉफिटेबिलिटी थी, बट वो प्रोडक्ट रेडी नहीं था। एंड और हमें थोड़ा सा फॉल्स फीडबैक भी मिला, क्योंकि साउथ में ये प्रोडक्ट हर कस्टमर खरीद रहा था। साउथ में महाराष्ट्र तक हर टाइप का कस्टमर एथर खरीद रहा था। फैमिलीज भी खरीद रही थी, अच्छा, यंगस्टर्स भी खरीद रहे थे, कॉलेज वाले भी खरीद रहे थे, प्रोफेशनल सब खरीद, एंड दैट इज बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था। व्हेन अदर कंपटीशन केम, दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग शार्पली, फैमिलीज अगर ऑप्शन है तो वुड प्रिफर अ बिगर स्कूटर, दे वुड प्रिफर अ बिगर सीट, दे वुड लाइक मोर कंफर्ट। कंफर्ट वाला पॉइंट समझ में आता, बट वो बिगर सीट और बिगर स्टोरेज का पॉइंट समझ नहीं आता, क्योंकि नहीं समझ आया, सिंपल। तो हमने काम कब स्टार्ट किया था इस पर? हमने सोचना स्टार्ट किया था 2022 में। फिर इनफैक्ट तब एक पूरे नए प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा था, जिसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लीक हो गई थी बीच में। लोग के गेस कर रहे थे हम लोग मैक्सी स्कूटर बनाने वाले हैं, मैक्सी नहीं बनाए थे। फिर फाइनली लास्ट ईयर आफ्टर कम्युनिटी डे इज़ व्हेन वी गॉट टुगेदर एंड वी सेड कि यार देखो, अब अगर मेन स्ट्रीम जाना है तो अब यहाँ पे नहीं रह सकते। वी हैव टू गिव व्हाट पीपल वांट, विच इज़ अ बिगर सीट, मोर स्टोरेज, मोर कंफर्ट। 450 ये सब कर सकता है, इट्स टाइम, वी ऑलरेडी लेट, हेंस रिश्ता। ये कब बनाया था आपने? ये मुझे भी नहीं पता कब बना, ये मैंने इवेंट पे देखा। अच्छा, इट लुक्स वेरी गुड। मैं अभी सजेशन दे रहा था, एक टॉय स्पेस में लेके आओ इसको। एक्चुअली ना ये काफ़ी अच्छा, आई थिंक हमारे फोरम पे भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये तो खरीद लेंगे। It looks very cute and very good. I think since you आपने बात छेड़ दी लेगेसी प्लेयर्स की, और अब आप मेन स्ट्रीम जा रहे हो, अब वो कंपटीशन हेड ऑन हो गया। आपने बोला कि ये था 450 के साथ में मेरे पास एडवांटेज थी कि आई वांट टू प्ले नीश, मेरे को नीश जाना है एंड आई कैन प्रॉब्ली प्रूव द क्वालिटी, या फिर एक एस्पिरेशनल ब्रांड बना सकता हूँ। बट विद रिश्ता जब आप हेड ऑन कर रहे हो सीधे लेगेसी प्लेयर्स को, या आई थिंक आप लोग बताइए। आई थिंक ऐसा लग रहा है हमें सुन के, प्रेजेंटेशन में तो ऐसा ही लग रहा था हमें। चलिए गुड है। तो अभी वहाँ पे वो चैलेंज, क्योंकि चैलेंज तो असली अभी स्टार्ट होगा ना, वो मतलब मेन स्ट्रीम जाने वाला है। नहीं, एक्चुअली आई थिंक नाउ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2018। जब 2018 में हमने लॉन्च किया था, एथर वाज नोबडी एनीवेयर, राइट? कोई नहीं जानता था, कुछ बेचा नहीं था, कोई कस्टमर नहीं था। आई थिंक आज की तारीख में इन द ईवी स्पेस, इन सम वियर्ड सेंस, एथर इज़ द लेगेसी प्लेयर। हम जितने भी ब्रांड टैग सर्विस रन करते हैं उसमें बहुत क्लियरली दिख जाता है क्वालिटी के लिए, हाउ पीपल परसीव अस, जो स्कूटर देख रहे नहीं भी देख रहे हो। तो आई थिंक वेल ऑब्वियसली द क्रेडिबिलिटी बिल्ड बाय पेट्रोल कंपनीज, पेट्रोल टू व्हीलर कंपनीज काफ़ी सॉलिड है वो, बट आई थिंक हमने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है। एंड दिस इज़ द टाइम टू एक्चुअली कम्पीट विथ लेगेसी कंपनीज ऑन देयर टर्फ, विच इज़ वाई रिश्ता, राइट? रिश्ता 5 साल पहले सही टाइम नहीं था, रिश्ता आज इज़ द परफेक्ट टाइम। आई थिंक काफ़ी मार्केट्स में हम रेडी है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिसेंट। नॉर्थ में नहीं है, पर नॉर्थ में अब हम ग्रो करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्थ में हमें मार्केटिंग पे फोकस डालना है, नॉर्थ में अवेयरनेस पे फोकस डालना है, बट साउथ में है, कुछ हद तक वेस्ट में है। दैट्स अ लॉट ऑफ इंडिया यार। आई रिमेंबर हम लोग मर्सिडीज से थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे कश्मीर वाले ड्राइव पे, और उन्होंने ई समथिंग, सो वहाँ पे मुझे आई रिमेंबर कोई तो एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, यहाँ पे वो बोल रहे थे कि अनलाइक स्टार्टअप 4 व्हीलर ईवी कंपनीज, हम लोगों के पास में एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है हमारी ईवी को फ्यूल करने के लिए, हम पैसा उसमें से डाल सकते हैं उधर से निकाल के। बट जो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनके पास में आइस इंजन वाला बिजनेस नहीं है, उनको अभी भी पूरा वो इकोनॉमिक्स अपना खेलना पड़ता है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना हमारे पास फंड्स है। यू ऑल्सो फेस सिमिलर सिचुएशन? आई थिंक थोड़ा हाइब्रिड हमारे लिए, क्योंकि वी बीन अराउंड फॉर अ वाइल। आई थिंक एंड जनरली हम लोग काफ़ी कैपिटल प्रूडेंट रहे। हमने कभी भी कोई भी साल में ऐसे अंधाधुन बर्न नहीं किया है। सो नो, इट्स नॉट दैट बैड। एंड आई थिंक लेगेसी प्लेयर्स के लिए ये भी बोलना गलत होगा कि उन पर प्रेशर नहीं है। अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो प्रेशर आता है शेयर मार्केट का। सो आई थिंक इट्स नॉट फुल्ली करेक्ट। एंड फॉर एथर, क्योंकि अब हम 10 साल से बना रहे हैं एंड देयर इज सम स्टेबिलिटी, एथर 450 वर्क्स इन सर्टन मार्केट्स,
तो in a sense that's a stable product portfolio for us, right? So I think there are shades of this that are different. So exact same situation नहीं है. But you'll still keep, I think, since you're entering new markets, Yeah. so you'll have to burn more. इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा. बर्न अलग होता है. बर्न और इन्वेस्टमेंट में एक फंडामेंटल डिफरेंस है. इन्वेस्टमेंट इज जब आप कैपेसिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप नए स्टोर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप नए टूल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. बर्न इज जब आपका एम्प्लॉइज ज़्यादा है, सेल कम है, जब आपका मार्केटिंग ज़्यादा है, सेल्स कम है. सो आई एम काइंड ऑफ होपिंग कि बर्न कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा. नहीं, अब आई वाज टेकिंग डाइवर्जन फ्रॉम द प्रोडक्ट, और हम एक चीज़ पे आना चाह रहा था मैं कि हमने अभी तक ना प्रॉब्लम की तो बात नहीं की. मतलब हम, क्योंकि ईवी हमेशा ना, ईवी को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि इससे सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, कि या तो ये एनवायरनमेंट सेव कर रही है. इंडिया में हमारे पास में एक और चैलेंज है कि हमारे पास में ऑयल डिपेंडेंसी ज़्यादा है हमारी. तो हम ये भी देखते हैं कि ईवीज हमारी वो डिपेंडेंसी भी हटाती हैं. एथर एज ए ब्रांड, आपने कभी भी उन एस्पेक्ट्स में सोचना शुरू किया है कि हम एक्चुअली ग्रीन भी जा रहे हैं, हम एक्चुअली ऑयल डिपेंडेंसी भी कम कर रहे हैं? या व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस स्पेस? तो इस पर एक्चुअली मैं एक बार इस पे एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसके बाद में. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, देन यू डोंट नीड अदर थिंग्स, बाकी थियरीज कि मैं एनवायरमेंट भी सेव कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी भी सेव कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सेव कर रहा हूँ. आई एम अ सेवियर. अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो बिकता है. तो फिर ये दो थियरीज पैरेलल क्यों चलानी पड़ती है इस पूरी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए? दूसरी थियरी क्या है? एक थियरी प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं, देयर इज वन की एक थियरी तो है कि प्रोडक्ट अच्छा है, दूसरा आपको दो हमेशा चीज़ें बतानी पड़ती है कि हम एनवायरमेंट भी सेव कर रहे हैं, देखो CO2 एमिशंस, और इतने पेड़ उगा दिए हमने, ठीक है, और दूसरा आपको ये भी बोलना पड़ता है कि इकोनॉमी को भी हम बचा रहे हैं. तो क्योंकि जनता के यहाँ पर कंज्यूमर नहीं है बीच में इधर, या तो पॉलिसी मेकर बोल रहा है या तो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है, पर कंज्यूमर इसमें कहीं पे भी नहीं. व्हाट डू यू थिंक एज अ तरुण, नॉट लाइक एज अ एथर एनर्जी गाय? नहीं सेम है, सेम फिलॉसफी है. आई थिंक नहीं होना चाहिए. आई थिंक एक ही ट्रैक होना चाहिए, एंड वो प्रोडक्ट ही होना चाहिए, बिकॉज द कंज्यूमर फंडामेंटली कल्टिवेटली केयर्स अबाउट व्हाट ही और शी बाइज. आई थिंक ये बहुत ही एकेडमिक आइडिया है कि एक कंज्यूमर बैठ के देश सोचता है, दुनिया सोचता है, वो लाइक कंसल्टिंग रिपोर्ट में लिखेंगे कि यार इंडिया गरीब कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमें छोटी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए. एंड रियलिटी ये है कि कॉम्पैक्ट SUVs फाड़ रही है सब. तो मतलब ऑब्वियसली आई थिंक ये एकेडमिक आर्गूमेंट है कि कस्टमर सब कुछ सोच रहा है. एंड इसके लिए हमारा, अगर आप मटेरियल भी देखेंगे, हम तो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, हम तो उसमें बिलीव करते हैं कि यार यह प्रोडक्ट हैज़ टू वर्क. इसके लिए आप बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को एस्पिरेशन सेल करो. इनफैक्ट मैं तो काफ़ी एकदम we never embarrassed about it. We want you to sell, we want to sell you dreams. हम एकदम बढ़िया, मतलब आप भूल जाओ इलेक्ट्रिक है, we want to sell you एकदम फ्यूचरिस्टिक ब्रांड, अमेजिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेट एक्सपीरियंसेस. दैट्स प्रीटी मच व्हाट एथर इज. ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर द कस्टमर इज ऑलमोस्ट लाइक अरे अच्छा आप इलेक्ट्रिक हो, ठीक है. नाउ द रीजन वी आर फोर्स्ड टू टॉक अबाउट द अदर ट्रैक, इवन एथर समटाइम्स, इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़. मुझे कस्टमर को ये बेचने की ज़रूरत नहीं है कि यार इससे एनवायरनमेंट बचेगा, बट अगर इफ़ समबडी गोज एंड राइट्स इन एन एडिटोरियल कि यार इलेक्ट्रिक से तो आग लग रही है, इलेक्ट्रिक से देखो कितना, मतलब ये तो झूठ है, कोई एक पेट्रोल ही नहीं बच रहा है, इससे तो देश डूब जाएगा. इलेक्ट्रिक चलाओगे तो सबकी बत्तियाँ बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स हो जाएगा, ग्रिड कोलैप्स हो जाएगा, अकाल पड़े तो फिर मतलब यू कांट हैव द कस्टमर वरी कि यार इलेक्ट्रिक खरीदने से तो नुकसान होने वाला है. सो द सेकेंड ट्रैक जनरली इज रन to counter fake news or to counter a wrong assumption. See, because ये assumption किसी के लिए भी करना बहुत आसान है कि यार तुम क्या बोलो यार, अब इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट मोर एफिशिएंट. वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो फ्यूल पावर में ही हो रही है, फ्यूल प्लांट में हो रही है, जहाँ पे आप कोल चला रहे हो. अगर वही कोल जला रहे हो तो पेट्रोल गाड़ी में चला लो, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, सिंपल एफिशिएंसीज. आपका इंटरनल कंबशन इंजन आपके स्कूटर में 20% एफिशिएंसी पे चलता है एवरेज. वो आपका जो पावर प्लांट है वो जनरली 35 से 40% एफिशिएंसी पे चलता है. 10% ग्रिड का वेस्टेज होता है. दैट डैम स्कूटर स्टिल 50% मोर एफिशिएंट. यू कांट बीट दैट. एंड जैसे जैसे ग्रिड ग्रीन होता चला जाएगा, इट विल ओनली गेट बेटर, बट नोबडी इज मेड अवेयर ऑफ दिस, राइट? सो आई एग्री. आई थिंक इफ़ देयर इज़ नो वरी अबाउट फेक न्यूज़, मैं तो बढ़िया से खाली फ्रॉड की बात करूँगा. मैंने कम्युनिटी डे अभी किया, आप लोग आए थे, मैंने और कोई ट्रैक के बारे में बात करी विदाउट अबाउट फ्रॉम प्रोडक्ट. मैंने मोस्टली खाली प्रोडक्ट के बारे में बात करी. एंड वो हमारा कोई भी लॉन्च इवेंट देख लीजिए,
Ather will only talk about how amazing this thing is. We are selling you dreams, we are selling you like an amazing experience, right? But हमें कभी कभार ये इंश्योर करना पड़ता है कि इससे आपको टेंशन नहीं आ रहा है. सो वी हैव टू गिव यू रीजंस टू नॉट वरी. सो अदरवाइज दूसरे ट्रैक की जरूरत नहीं है. अच्छा प्रोडक्ट बिकेगा, पेट्रोल बचेगा, एनवायरनमेंट सेव होगा, पैसा बचेगा. पैसा तो बचना ही है. वो तो खैर वो तो बता देते हैं. पैसा बचेगा वो तो बता देते हैं, सभी बता देते हैं आपको. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स जो ईवी के बारे में चलती रहती है कि ग्रीन है, हमारी ऑयल डिपेंडेंसी कम करता है इन ऑल द स्पेस. वैसे ग्रीन है, इस पर मैंने एक वाइट पेपर लिखा था. नितिन कामत जीरोधा पे हैं, उन्होंने शेयर भी किया था. तो वो आप कहीं आपके इसमें लिंक में डाल देना, क्योंकि काफ़ी लोग देखेंगे. और काफ़ी लोग ये टेंशन ले रहे होंगे कि यार ईवी से कहीं ऐसा नहीं है कि वे इंक्रीजिंग आवर एमिशंस. नो, वे डेफिनेटली डिक्रीजिंग आवर एमिशंस. सो वो मैं शेयर कर दूँगा. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो ईवी के बारे में हमेशा बात की जाती है, हाँ, अभी मीडिया स्पेस में तो ईवी के बारे में यही बातचीत चलती है क्योंकि हेडलाइन है एंड ऑल द सॉर्ट. बट डू यू थिंक कि इंडिया का टू व्हीलर ईवी स्पेस ग्लोबल एवरेज से बहुत ऊपर है? बहुत ऊपर है. दिस इज प्रॉबली दी एक इंडस्ट्री, एक सेगमेंट जहाँ पे इंडिया इज हैंड्स डाउन द मोस्ट एडवांस्ड मार्केट इन द वर्ल्ड. मैं सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पहले लगा है कि तरुण कह रहा है कि यार हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी बैटरी पैक्स हैं. नहीं, कार्स में बेटर टेक्नोलॉजी है, ट्रक्स में बेटर टेक्नोलॉजी है, बट टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंडिया से ज़्यादा एडवांस मार्केट आज की तारीख में कहीं नहीं है. चाइना एट वन पॉइंट हुआ करता था. चाइना बहुत पीछे हो गया है क्योंकि क्वालिटी पे इतना बड़ा फोकस नहीं था, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी वीक थी, तो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स कभी आए नहीं वहाँ पे. एंड फंडामेंटली R&D बहुत कम हुई. मोस्ट चाइनीज़ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज़ में 50-100 लोग होंगे R&D में. वही लोग इंडिया के लिए भी कर रहे हैं बहुत सारे. और इंडियन कंपनीज़ में हम हुए, हमारे कॉम्पिटिशन में 500 से 1000 लोग टिपिकल पर कंपनी है. सो वी आर जस्ट आउटस्पेंडिंग चाइनीज़ कंपनीज बाय ऑलमोस्ट एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन R&D. तो आप देखेंगे टच स्क्रीन डैशबोर्ड्स, द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड was on Ather. Ather 450 was the first scooter to have a touchscreen dashboard anywhere in the world on a two-wheeler. Software upgrades. We are a very advanced market. The number of software upgrades that happen, software features जो है हमारे and हमारे competition के हैं, overall specifications, power and cost, all of that at a cost. आप ये यूरोपियन ब्रांड्स के जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखेंगे, some of their products have similar specs, software नहीं but hardware specs, at 5 times higher cost. Of course. And hence no volume. So I think we are an incredibly advanced market. like काफ़ी सारे सप्लायर्स अब इंडिया में आते हैं ये सेम चीज़ें बनाने के लिए. दे लाइक नहीं कर सकते, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते, बिकॉज OEMs खुद जो बना रहे हैं ऑन चार्जर्स, ऑन बैटरी पैक्स तो खैर पूरा इन हाउस हो चुका है. nobody's buying from a supplier आज की तारीख में. पूरा बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस आ चुका है. मोस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स, टच स्क्रीन डैशबोर्ड्स या जनरली डिस्प्लेस, वो सप्लाई को देने का उतना पॉइंट ही नहीं बन रहा है. एंड कनेक्टिविटी स्टैक, पूरा कनेक्टिविटी स्टैक, वो पूरा इंडिया का जो इकोसिस्टम है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके, और जो OEM का इकोसिस्टम है, फार है. बट वी जनरली टॉक अबाउट, आपने बोला कि बहुत लेवल पे लोकलाइजेशन हो गया, दैट्स व्हाई यू हैव अचीव्ड द कॉस्ट दैट यू हैव अचीव्ड. इट्स नॉट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, श्योर, इट्स अबाउट R&D. मैं इस पॉइंट में इंसिस्ट करना चाहता हूँ, अपने इकोसिस्टम का R&D लीड विद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स is enormous, and it's R&D where we have a lead. Manufacturing में you can still argue China has advantages. Absolutely. Right? And it will have for another few years. अपन मेक इन इंडिया से अभी उतना नहीं जीत रहे जितना अपन डिज़ाइन इन इंडिया से जीत रहे इस सेगमेंट में. एंड द रीज़न वी विल इवेंचुअली बी अ बिग एक्सपोर्ट हाउस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ में इज बिकॉज ऑल टैलेंट यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है. टुडे ग्लोबली इफ यू वांट टू वर्क ऑन द बेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्रोडक्ट्स, यू विल हैव टू मूव टू इंडिया. यू कांट वर्क ऑन एनीथिंग, कहीं और स्केल ही नहीं मिलेगा, कहीं आपको उस टाइप का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा जितना इंडियन कंपनीज में मिलेगा. सो इट्स R&D वेयर वी हैव द लीड. इज इट द रीजन व्हेन यू गो विद द प्राइम मिनिस्टर टू फ्रांस, यू से कि आप आओ इंडिया में, टेक्नोलॉजी हमारे पास में टू व्हीलर की, क्योंकि नहीं है और कोई मार्केट में डेप्थ नहीं है. There is a manufacturer brand Zero. Of course, you know about the brand. Yeah. They're making some good quality products. Of course, the cost is going to be very high. Cost is very high actually. Cost is very high, but Hero is now working with them. Oh, Hero and Zero are Hero and Zero, together. of course. Rhyming great. तो आप जब बात करते हो कि हमने क्वालिटी कंट्रोल किया है, we have made a product which is
truly there in terms of quality, तो फिर बाहर के एस्पिरेशंस क्यों नहीं है इंडियन ब्रांड्स के बहुत ज़्यादा? ऑल्सो मेरे को तो अभी भी लगता है कि वी लैक इनोवेशंस, लाइक ऑटोमोटिव में हमने ज़्यादा इनोवेशन कुछ किए नहीं है, हम लोग हर चीज़ बाहर से लाए हैं। ICE की मैं अगर बात करूँ, हाँ, तो हम लोग सब कुछ बाहर से लाए हैं, इधर बनाया है, बेचा है, दैट्स इट। क्वालिटी थोड़ी बेटर, चाइना से कंपेयर ही नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि चाइना बहुत ही ख़राब टू व्हीलर्स बना रहा था, इसीलिए वो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स और अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर TVS एंड बजाज स्टार्ट डूइंग रियली वेल। हाँ, वो आइस और इलेक्ट्रिक दोनों में खराब बनाया उन्होंने जब बनाया था। आइस उनका बहुत खराब है, बट जब इनोवेशंस की बात आती है तो कहाँ हो रहा है इनोवेशन? I think EV and connectivity, electric technologies and connected technologies में is where we have a lead. And I think जिस टाइप का काम हम कर रहे हैं, जिस टाइप का काम हमारे कुछ अलग स्टार्टअप कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, वी मे डिसएग्री ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बट दिस इज ये सब चीज़ों में ट्रू इनोवेशन ओनली हैपनिंग इन इंडिया। आप लोग कम्युनिटी में आए थे, आपने देखा हमने किस टाइप के फीचर्स लॉन्च किए, ठीक है। इनोवेशन की आप जैसे बात कर रहे हैं, ऑटो होल्ड जो हमने लास्ट कम्युनिटी डे में लॉन्च किया था, दैट इज़ हैंड्स ऑन द बेस्ट ऑटो होल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग सम कार्स आउट देयर। टू व्हीलर्स में और किसी ने उस टाइप का ऑटो होल्ड बिल्ड नहीं किया, उतना एडवांस एल्गोरिथम किसी ने लिखा ही नहीं है। एथर का रेंज प्रेडिक्शन, दिस रन्स ऑफ द डेटा ऑफ, मैं उसी वाइट बोर्ड पर लिख रहा था, मैं भूल गया, पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एवरी डे। सम ऑफ दीज यूरोपियन या अमेरिकन बाइक कंपनीज की आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनके पास लाइक ट्रिलियन छोड़िए, बिलियन छोड़िए, मिलियन डेटा पॉइंट्स भी नहीं है बेचारों के पास। तो सो द थिंग इज अर्ली इकोसिस्टम एडवांटेज है उनके पास। अगर आप सिलिकॉन वैली में बैठ के बाइक बनाएंगे तो आपके पास अर्ली एडवांटेज है, क्योंकि टैलेंट बढ़िया है एंड लेगेसी कुछ है, बट आपने वॉल्यूम नहीं डाला एंड आप यू कांट मैच द R&D साइज ऑफ इंडियन कंपनीज। अगर इधर 1000 लोग लगा रहा है एंड अगर US में कोई कंपनी बैठ के 50 लोग लगा रही है, सो एट सम पॉइंट यू विल जस्ट फॉल मैसिवली बिहाइंड। अब बाहर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, तो मैं आता हूँ उस पर। सो ओके, पहली बात अपना पॉइंट को कर रहा हूँ कि इनोवेशन काफ़ी हो रहा है, भले ऑटो होल्ड हो या फिर इस बार हमने लॉन्च किया था मैजिक ट्विस्ट। मैजिक ट्विस्ट इज नॉट जस्ट रीजन डज नॉट वर्क एट 100% बैटरी। हमारा मैजिक ट्विस्ट विल वर्क एट 100% बैटरी। इनफैक्ट दिस इज द ओनली सच इम्प्लीमेंटेशन इन एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द वर्ल्ड। कार्स में भी नहीं है और कोई टू व्हीलर में नहीं है, राइट। एंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग दैट इन इंडियन कंपनी इज बिल्डिंग दैट इन इंडिया। सो बाहर क्यों नहीं गए until 2 years ago? क्योंकि the cost structure still didn't make sense, and I think ये credit to the Indian government कि Indian government managed to give us subsidy at the worst possible time. When जब आप ज़्यादा इनोवेशन करते हो, आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर वो यूरोप वाले निकलता है, जहाँ पे आप आके बोलोगे हाँ ये 10 लाख का स्कूटर है, ठीक है, 10 लाख का स्कूटर बिकना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट ने सही टाइम पे सब्सिडी दे दी तो वी कुड ब्रिज द गैप्स, ब्रिज द लॉसेस एंड समहाउ सेल द स्कूटर। भले महंगा था बट एटलीस्ट बिक गया, ठीक है। एंड वो 2-3 साल का एयर कवर मिल गया कि भले आप सब्सिडी मोरलेस नहीं देंगे, अब वो कॉस्ट स्ट्रक्चर मेक्स सेंस, विच इज़ वाई 3-4 महीना पहले हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। अभी नेपाल गए, फिर श्रीलंका जाएंगे, फिर बांग्लादेश जाएंगे, फिर लैटिन अमेरिका जाएंगे, काफ़ी मार्केट्स जहाँ पर। हाँ, साउथ ईस्ट में जाना चाहिए। द ओनली रीज़न हम अभी तक मैं एकदम इमीडिएटली नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सम ऑपरेशनल रीजन। अदरवाइज दी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इज़ कि और कोई भी कंट्री में बड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, उतना डेप्थ देना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक इंडिया से बहुत सारे ब्रांड्स निकलेंगे। इंडिया में सारा सप्लायर इकोसिस्टम आ रहा है, उनका भी R&D पूरा इंडिया में मूव होगा, तो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होना है। एंड इनफैक्ट मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था अभी कम्युनिटी पे, अमिताभ कांत आए थे, मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा था रिवर्स में कि आपको क्या लगता है हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये आंसर देना चाहिए था कि एक्सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम थोड़ा लेट है, अब स्टार्ट कर रहे हैं, सब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मैच्योरिटी आ गई है, कॉस्ट मैच्योरिटी आ गई है, अब कॉन्फिडेंस आने लग गया है। पहले ये लगता है यार इतने बाहर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मर्सिडीज BMW सब बनाते होंगे, हम कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। देन ग्रेजुअली यू जब टाइम मिलता है यू स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड, यू आर लाइक अरे ये तो बहुत पीछे है, हम बना सकते हैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट, इतना मुश्किल नहीं है, तो अब एक्सपोर्ट करना चाहिए शायद। इनफैक्ट जो इंडिया में बेच रहे हैं उसका भी काफ़ी डिमांड है। सो आई थिंक वी आर लर्निंग दैट नाउ। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अब आना स्टार्ट हुआ है, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल प्ले आउट इन अ बिग वे ओवर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। बड़े सारे टू व्हीलर मार्केट्स, भले लैटिन अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है या सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आई थिंक यहाँ पे इंडियन कंपनीज ही एक्सपोर्ट करेगी। एंड क्यों इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट करेगी? क्योंकि चाइना ढंग के टू व्हीलर बना नहीं रहा है और जापान को फॉर व्हाटएवर रीजन इलेक्ट्रिक में बिलीव नहीं है। But is it too difficult for China to make quality products? They can always pull it off. China's economy has gone beyond two wheelers. उनका पूरा फोकस ही कार पे लगा कि उनका लोकल टू व्हीलर इज नाउ फॉर वेरी डिफरेंट एप्लीकेशन। लाइक इंडिया में टू व्हीलर इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। काफ़ी लोग टू व्हीलर चलाते हैं डेली एट एनी इनकम लेवल।
चाइना में तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि कार इज़ क्वाइट ईजिली यूजेबल। इंडिया में मतलब आप बैंगलोर में कार चला के देखिए कितना मुश्किल है। domestic market, but China generally looks the world as इन the market exports. प्रोडक्ट्स अगर आप डोमेस्टिक डिमांड नहीं है ना आपका, तो आपको खाली एक्सपोर्ट के लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पल्स ही नहीं है ना। सी आपके आजू बाजू आपका मार्केट जब डिमांड आती है ना, तो वो जो पुल आता है उससे सही प्रोडक्ट निकलता है, और फिर वो प्रोडक्ट का पुल अगर इंटरनेशनल है तो आप एक्सपोर्ट कर पाते हो। आपके आजू बाजू तो कोई टू व्हीलर का डिमांड नहीं, अच्छे टू व्हीलर का डिमांड नहीं है, तो आप सडनली ऐसा एकदम ऐसा श्रेष्ठ टू व्हीलर कहाँ से बना लो? नहीं, आई थिंक इट्स राइट। हमने जब भी ऑटोमोबाइल मार्केट में देखा है तो यू हैव टू हैव अ डोमेस्टिक साइकिल फर्स्ट, करेक्ट। उसके बाद आप उसको ग्लोबल पे ले जा सकते हो। जब आपको स्केल पे कुछ बनाना है, यू नीड द लोकल फर्स्ट डिमांड टू, ताकि लोग सोचना भी स्टार्ट करें क्या फीचर बनाऊँ मैं, क्या टेक्नोलॉजी लगाओ इसमें। नहीं तो आप चाइना में बैठेगी हो, फिर नहीं तो फिर आप आके इंडिया में बैठो। वो चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आके बैठे, इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर लगाए, इंडिया में डिज़ाइन टीम लगाए, इंडिया में टेस्टिंग टीम लगाए, तो फिर एट सम पॉइंट वो इंडियन कंपनी है ना। फिर सब यहाँ पे ये तो खाली ओनरशिप चाइनीज हो, वैसे भी नहीं होने वाला है। सिंस आपने मिथ बस्टिंग की बात की ना, तो मैं एक चीज़ इसलिए बोल रहा था क्योंकि एक और यूजुअली मिसकंसेप्शन है, रियलिटी है, यू टेल मी, कि अल्टीमेटली अगर ईवीज ग्रो कर रही हैं, बिकॉज चाइना नेवर हैड द एज जब आइस की बात आती है, पर बैटरीज में एज है, सेल लेवल पे जब हम बात करते हैं उसमें एज है, और दे हैव मेड सम फैंटास्टिक कंपनी like BYD, they make some great you know batteries, CATL, ये सब। तो लोगों को लगता है कि अल्टीमेटली पहले हम ओपेक कंट्रीज के लिए काम कर रहे थे ऑटो में, और अब हम चाइना के लिए काम करेंगे। हाउ डू यू सी इट? क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा तो है, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं जो अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है, स्पेशली जब सेल्स और बैटरी की बात हो। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है फॉर अ फ्यू रीजंस। फर्स्ट, आपका पेट्रोल का डिपेंडेंस कंटिन्यूस होता है, लाइक आप चल नहीं सकते उसके बिना, राइट? बैटरीज का आपका टिपिकल जो हम देख रहे हैं, डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल टू दिस, बट दिस इज आवर अर्ली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट लाइकली लग रहा है स्कूटरों में इंडिया में बैटरीज 8 से 10 साल चलने वाली है। सो आप 8 से 5 साल नहीं, आप 8 से 10 साल में एक बार रिप्लेस करेंगे। 10 साल में क्या टेक्नोलॉजी आएगी ये भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, होपफुली बेटर ही होगी, ख़राब तो नहीं होने वाली है। दूसरा, कॉस्ट बहुत कम है। 25% of the cost of a two-wheeler is probably cells, or probably even lower in some cases, not like 60-70%. And वो 25% में भी वो सेल है, वो सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है। इतनी कंपनीज है, अभी ACC PLI का बिड 2 आया, जहाँ पे लोगों ने बिड किया है PLI के लिए, सेल बनाने के लिए, कि नहीं 7 कंपनीज ने और बिड किया है, पहले भी 3-4 कंपनीज ने बिड किया था। 50-70 गीगावाट आवर का बिड आ चुका है। तो इंडिया में इट इज़ इनएविटेबल दैट इन द नेक्स्ट 2 years सेल प्रोडक्शन विल स्टार्ट। एक बार अगर सेल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली स्केप्टिक्स विल टेल यू सेल प्रोड्यूस करने से क्या होता है, अंदर का रॉ मटेरियल तो चाइना से ही आने वाला है। सर ऐसा अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो फिर तो सब कुछ चाइना से और पूरी दुनिया सब कुछ सब जगह से खरीदने वाली है। बट एक बार सेल बनाना स्टार्ट कर दोगे, देन ओनली 16% ऑफ योर व्हीकल कॉस्ट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, विच इट सेल्फ इज डाइवर्सिफाइड, क्योंकि सब चाइना से खरीदने की जरूरत नहीं है। लिथियम आप तो अब जम्मू कश्मीर में मिल गया है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, नहीं तो आपको चिले में भी मिलता है, बहुत जगह पे मिलता है। कोबाल्ट भी आपको कई जगह पे मिलता है, एल्यूमिनियम इंडिया में मिलता है, तो आपको पूरा 16% भी चाइना से खरीदने की जरूरत नहीं है। वो नंबर शायद आधा होगा या उससे भी कम हो सकता है। सो अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट बैड अजम्पशन। आप स्टार्टिंग में एज्यूम करते हो कि यार मेरे को तो पूरी बैटरी पैक ही चाइना से खरीदनी है, बैटरी पैक इज 50% ऑफ द कॉस्ट, तो फट गई। लाइक नहीं, पहले बार बैटरी पैक कौन चाइना से इंपोर्ट कर रहा है भाई, हम लोग सब यहाँ बना रहे हैं। वो बैटरी पैक का कॉस्ट भी 50% नहीं है। आप सेल पे आ जाओगे, सेल है 25%, वो सेल पे इंडिया में सेल बननी चालू रहेगी, 1-2 साल में नंबर आ जाएगा 15-16%। वो 15-16% आप पूरा चाइना से क्यों इंपोर्ट करो, भगवान जाने। देखो सारा रॉ मटेरियल काफ़ी जगह मिलता है, आप शायद आधा 5-6-7% मेरे हिसाब से, मैं गेस कर रहा हूँ, उतना आपका चाइना से आने वाला है। मैं एग्जैक्ट नंबर निकलवा सकता हूँ। उतना डिपेंडेंस यार हर इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है सेमीकंडक्टर्स कहाँ से आते हैं? सेमीकंडक्टर ताइवान से नहीं आते। ताइवान में सेमीकंडक्टर बनते हैं, वो सब चाइना में जाते हैं पैकेजिंग के लिए। तो टेक्निकली ऑल सेमीकंडक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना। दुनिया बननी हो रही है उससे। सो नो, आई डोंट थिंक दिस इज द सेम प्रॉब्लम इज ओपेक, क्योंकि ओपेक में यार कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते मैं पेट्रोल तो खुद बना लूँगा, देख लेता हूँ मैं, या हम पेट्रोल में आपके मतलब सारा वहाँ से निकल रहा था। रिजर्व्स तो लिमिटेड ही है ना लिथियम के भी, अगर आप देखोगे तो सर्टेन नहीं आपका JNK का जो है, हाँ, विच विल टेक 5-6 years, बट 5-6 years में अच्छा आ जाएगा। सो इट्स नॉट दैट बैड एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू इज रियली स्मॉल इफ इट कम्स डाउन टू लाइक लेट्स से इवन 10% द व्हीकल्स कॉस्ट। मतलब पर व्हीकल आप मे बी 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से कंपेरेबल है सर? आप साल का 25,000 रुपये का पेट्रोल लेते थे वर्सेज 10,000 रुपये का सेल का मटेरियल फ्रॉम चाइना वंस इन लाइक 7-8-9 years।
कंपेरेबल ही नहीं है। आपका साल का 1000 रुपये का मटेरियल चाइना से आ रहा है इफेक्टिवली, वर्सेस साल का 25,000 रुपये का पेट्रोल आ रहा था बाहर से। कैसे कंपेरेबल है? वन मोर क्वेश्चन, एक चीज़ जो देखिए कि हम ना कई बार, जैसे आपने बोले कि एथर जर्नी हैज़ बीन स्लाइटली ऑर्गेनिक, थोड़ी मतलब हम की क्वालिटी प्रोडक्ट ये सब वो सब, बट जब ईवी नंबर्स के अचीव करने की बात एज ए कंट्री आती है कि 30 तक 100% ईवी, इज इट इवन पॉसिबल? आई थिंक 100% तो कभी भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दे ऑलवेज सम यूज़ केसेस जहाँ पे इधर सेंटिमेंटल वैल्यू या फिर फॉर अदर रीजंस पेट्रोल इज स्टिल बेटर। मेरे हिसाब से रियलिस्टिकली पेट्रोल विल प्रॉब्ली स्टिल प्ले अ रोल इन मे बी 10-15% ऑफ आर टू व्हीलर्स लॉन्ग टर्म। व्हेन यू से लॉन्ग टर्म, प्रॉब्ली फॉर एवर, क्योंकि देयर आर गोना बी सम हाई एंड बाइक्स जहाँ पे EV just can't solve that problem for you. But that's a very small chunk, like maybe not even 15%, maybe like a few, like 10% or even lower. The other 90% now that's a question of कितना जल्दी वो मार्केट इलेक्ट्रिक जा सकता है। 2030 तक मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है क्योंकि लास्ट का 1-1.5 साल थोड़ा मार्केट अप डाउन हो गया। जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा था अर्ली 23 तक, उसको वो स्पीड अगर मेंटेन होती तो थोड़ा अलग सिचुएशन होता। वो बीच में थोड़ा स्लो डाउन आ गया, सब्सिडी चेंज हो गई तो थोड़ा टाइम लगा। मुझे लगता है आई थिंक स्कूटर मार्केट मोरलेस पूरा इलेक्ट्रिक जाना चाहिए 2030 तक। मोटरसाइकिल अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं आया है, स्केल प्रोडक्ट बाय अ मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर। जब तक वो देखूंगा नहीं तब तक कहना मुश्किल है, बट खुद कर लो आप। हम करेंगे तब आपको प्रेडिक्शन देंगे, ठीक है? तो जब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे तब तक कोई प्रेडिक्शन नहीं उस पर। बट स्कूटर्स में यार दिखती बात है, हम हमारे पोर्टफोलियो दिख रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स का पोर्टफोलियो दिख रहा है। वो फैमिली स्कूटर्स है, परफॉर्मेंस स्कूटर्स है, मैक्सी भी आ जाएंगे। आपके पास 150 सीसी, 125 सीसी, 110 सीसी, इनफैक्ट सम कंपनीज़ के तो सब 100 सीसी प्रोडक्ट इक्विवेलेंट भी आ गए हैं। इनफ वैरायटी आ रही है और आने वाली नेक्स्ट 2 साल में हर मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चर की है। द ओनली रीज़न आई थिंक समबडी इज़ नॉट बाइंग इन इलेक्ट्रिक स्कूटर टुडे इज़ बिकॉज उनको टेंशन है कि पेट्रोल में क्या होने वाला है। तो जैसे उनको और कंफर्ट मिलेगा ये टॉपिक पे, विच मीन्स उनके दोस्त या फैमिली में लोग खरीदेंगे। मतलब काफ़ी लोग हैं जिनको अभी मिलता हूँ जिनको लगता है यार बैटरी तो हर 2-3 साल में रिप्लेस करनी पड़ेगी। मैं कहा सर आप कहाँ जी रहे हो, 5 साल की तो वारंटी मिलती है आजकल। वो लेड के साथ किया है ना लोगों ने, वो ठंडा भी करने के लिए करते थे बहुत कुछ। तो इट्स अ मैटर ऑफ मे बी अनदर 2-3 years बिफोर एक सारे मेन स्ट्रीम स्कूटर बायर्स विल ऑल्सो स्टार्ट रियली बिलीविंग। एंड आई थिंक स्कूटर मार्केट आई रियली सी नो रीज़न फॉर प्रैक्टिकली एनी स्कूटर कैटेगरी टू स्टे पेट्रोल लॉन्ग टर्म ऑल्सो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बाइक्स आई थिंक सम कैटेगरीज लॉन्ग टर्म भी इलेक्ट्रिक नहीं होगी, बट टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट 2030 तक मैं स्कूटर्स के लिए तो बहुत बुलिश हूँ। मेरे ख्याल से स्कूटर्स तो 4 व्हीलर्स थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, प्योरली बिकॉज TCO बढ़िया नहीं है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। या आपका बेसिकली क्या हो रहा है, पेट्रोल स्कूटर अगर ₹1,00,000 का है, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेट्स से 1,10 का है या 1,15 का है या 1,20 का है, चलो ना 1,20 का है, 20% डिफरेंस है, ठीक है। आपका साल का 25,000 रुपये पेट्रोल बच रहा है यार, 1 साल में ब्रेक ही बना है। दिखती बात है, ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स कोई मैथ का एक्सेल शीट नहीं करना, कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, दिख रहा है 1 साल में हमें पैसा आ जाएगा। कार में प्रॉब्लम ये है कि आप 10 लाख की कार खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक कार लेट्स से 12.5 लाख की है, 2-3 लाख का आपका डिफरेंस है, पर आपका साल का पेट्रोल 80,000 रुपये का है, ठीक है। तो रिकवरी करने में आपको कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स करना पड़ेगा। 2.5 लाख अप फ्रंट, 80,000 का पेट्रोल, 10 लाख का ये, 70,000 डिवाइड करो उसमें कॉस्ट ऑफ, तो वो जैसे ही कस्टमर वो करने लगता है ना, देन ही वो नहीं करता, वो फिर बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिक तब खरीदूंगा अगर मुझे इलेक्ट्रिक खरीदना है। तो आई थिंक TCO इतना क्लियर नहीं है कार में। एंड आई थिंक मेरे बीच में किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मेरे से उन्होंने किसी ने पूछा था कि आपको क्या लगता है, मतलब 4 व्हीलर EV ले लूँ मैंने बोला अगर 10 लाख तक की है तो ले लो, उसके ऊपर जाओगे तो अगर वो रिकवरी सोच रहे हो तो वो होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चलाना पड़ेगा आपको वो रिकवर करने के लिए। सही ना, 20 लाख की अगर आपको अच्छी कॉम्पैक्ट SUV लेने वाले थे, उसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट लेट्स से 25 लाख का है, 5 लाख आपने ज़्यादा पे किया है, वो 5 लाख आप रिकवरी खाली अगर सोच रहे हो कैसे रिकवर करोगे? साल का अगर 1 लाख का भी पेट्रोल डालते थे तो भी 5 साल लग गए, बिफोर यू इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मनी तो 7-8 साल 9 साल खिंच जाएगा। सो यू हैव टू बाय देन एन EV फॉर अदर रीजंस कि नहीं यार EV का राइड क्वालिटी बेटर है, EV में फीचर्स ज़्यादा है, EV में सॉफ्टवेयर बेटर है, दैट्स व्हाई परफॉर्मेंस सेल्स आई थिंक, विच इज़ वाई परफॉर्मेंस सेल्स, विच इज़ वाई थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में इलेक्ट्रिक ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेन स्ट्रीम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये भी हो सकता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी विल फोर्स, इवेंचुअली तो होना ही है वो,
पेट्रोल इज एक्सपेंसिव सबके लिए, हर दुनिया के लिए, हर कंट्री के लिए। करेक्ट। तो एट सम पॉइंट पॉलिसी विल इंसिस्ट, पर टाइम लगेगा। आई थिंक वो हमने काफ़ी सालों पहले मिस्टर मैनी के किसी कलीग से ये बात सुनी थी कि ग्लोबली पता नहीं हमें, लेकिन इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन विल कम फ्रॉम द अदर साइड, इट्स नॉट द 4 व्हीलर साइड, इट्स द 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर साइड, जहाँ से ईवी रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है। हाँ। लोग वहाँ से दैट शुरू, अब जाके वो दिखने लगा है कि हाँ एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। वो वाली चीज़ है। इसमें 10 साल पहले का था ये। 10 साल तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 4-5-6 साल हो गए इस बात को सुने हुए। बोले ये दूसरी तरफ से आ रहा है कि आपको लग रहा होगा कि इंडिया के स्मॉलर मार्केट, रूरल मार्केट से ईवी रेवोल्यूशन नहीं आएगा। इट्स द अदर वे। हाँ, इट्स दी आल्सो आपको सब कुछ बैंगलोर दिख रहा है, बट 3 व्हीलर भी ईवी है, तो रेवोल्यूशन उधर से भी आ रहा है। नहीं, नॉर्थ में 3 व्हीलर्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, साउथ में राइट नाउ 2 व्हीलर्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, एट सम पॉइंट बोथ दीस ट्रेंड्स विल क्रॉस ओवर। करेक्ट। तो फिर तब सडनली आपको सब जगह इलेक्ट्रिक दिखेगा फिर। तो वो रिवोल्यूशन के लिए बोलते हैं ना, इट इज वेरी स्लो एंड देन सडनली इट इज एवरीवेयर। एंड हाउ डू यू सी द हाइड्रोजन, मतलब सिंस यू आर एन ईवी कंपनी but you're also an energy company. Actually, we are more of an energy company than we are an EV company, honestly. Okay. Tomorrow का टेक्नोलॉजी चेंजेस, हम तो मतलब एकदम बेशर्म है, टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे। But how do you see hydrogen? मतलब अभी देखकर क्या लगता है आपको? मुझे लॉजिकल नहीं too early, I लगता believe. फॉर टू व्हीलर्स मुझे लॉजिकल नहीं लगता फंडामेंटली, बिकॉज हाइड्रोजन का आपका टीसीओ एडवांटेज काफ़ी ब्लंट आउट हो जाएगा। हाइड्रोजन का एफिशिएंसी बहुत कम है कंपेयर टू ईवी। ईवी का आपका टिपिकल पावर ट्रेन एफिशिएंसी 85-87% निकलेगा, आपका हाइड्रोजन का एफिशिएंसी निकलेगा 30%। तो वहाँ पे स्ट्रेट आउट ऑफ द बैट तो आपका मैथ पूरा बर्बाद हो गया 1 सेकंड में। विच मीन्स हाइड्रोजन इज़ लाइक वेरी कंपेरेबल टू पेट्रोल का कॉस्ट स्ट्रक्चर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा है, मे बी लाइक आधा होगा। ईवी तो 1/10 है। दिस इज ऑल 2 व्हीलर वी टॉकिंग। दिस ऑल 2 व्हीलर। मैं कार्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ट्रक के बारे में। ट्रक में शायद हाइड्रोजन मेक सेंस फॉर अदर रीजंस, कार्स में मेक सेंस फॉर अदर रीजंस। 2 व्हीलर्स में मैंने सोचा है, समझा है। आई डोंट थिंक इवन द हाइड्रोजन गैस बिलीव कि नहीं 2 व्हीलर्स के तो बहुत बढ़िया है आपका। हाँ, एक तो वो फैक्टर है, दूसरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग चैलेंज। लोगों को लगता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किल है, बट मैं कई बार बोलता हूँ दी मोस्ट अवेलेबल कमोडिटी इन आर मॉडर्न वर्ल्ड इज़ इलेक्ट्रिसिटी। लिटरली हर पिलर में, हर वॉल में आपका इलेक्ट्रिसिटी केबल जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है सर मेरे पास बिजली नहीं है, द प्रॉब्लम इज आपने एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं बनाया है फॉर समबडी टू टैप इनटू दैट केबल देयर एंड रिचार्ज हिज व्हीकल। बट है, पर हाइड्रोजन जस्ट लाइक पेट्रोल व्हीकल नीड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हाइड्रोजन कहीं पे टैंक में भरेगा, प्रेशराइज होगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर उसका एक पेट्रोल पंप बनेगा, हाइड्रोजन पंप बनेगा, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे रिफिल करेंगे। तो इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो एटलीस्ट फॉर 2 व्हीलर्स मुझे ज़्यादा सेंसिबल नहीं लगा। एंड फंडामेंटली एज एन एनर्जी कंपनी वी थिंक ईवीज के लिए भी तो ऐसा ही था, कैपिटल इंटेंसिव है, नहीं, बहुत पैसा वहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम था, वहाँ पे हमेशा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम था। आपकी बैटरी कॉस्ट लाइक $2000 किलोवाट आवर, आज बैटरी सब $100 किलोवाट आवर। सो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज ओके फंडामेंटल एफिशिएंसी मेरा फैक्टर है। फंडामेंटल हाइड्रोजन फंडामेंटल एफिशिएंसी लाइक बाय फिजिक्स विल नॉट बी मोर देन 30-35%। खत्म, वहाँ पे आपका मैथ्स ओवर। दैट अनलेस यू ब्रेक साइंस, यू ब्रेक मॉडल, यू ब्रेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, वो नंबर चेंज नहीं होने वाला। एंड मेरे हिसाब से वहाँ पे आपका आर्गूमेंट लूज कर जाता है अब। सो टिपिकली हाइड्रोजन वॉज स्टिल कंसिडर्ड इंटरेस्टिंग ऑप्शन जब ये टेंशन था कि यार कहाँ रेंज आएगी। अब तो रेंज आ गई, स्कूटर्स में, बाइक्स में भी रेंज आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम था चार्जिंग बहुत स्लो है, बट रियलिटी ये है इंडिया में सब लोग घर पे चार्ज कर लेंगे। जैसे वो DTH एंटीना सबके बालकनी के बाद सडनली एक दिन निकल गया, वैसे एक 3-पिन प्लग निकल जाएगा जहाँ पे स्कूटर चार्ज करता है। बिल्डिंग्स वाला जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो बिल्डिंग्स में सर, बिल्डिंग्स में वही तो हो रहा है। लोग अपने घर से या मीटर से 2-3 हज़ार रुपये देते हैं, इलेक्ट्रिशियन आपके 3 एम्प 15 एम्प के केबल खींच लेगा। आपके ऐसा तो है नहीं कि आपके 10,000 बड़े ब्रिगेड मिलेनियम या ऐसी कोई बहुत बड़ी सोसाइटी जहाँ पे RW इज़ लाइक सम मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है। आप जहाँ पे स्कूटर पार्क करते हो वहाँ पे एक 5 एम्प 15 एम्प केबल लगाना आसान है। इसके लिए वी आर ऑलरेडी सीइंग Tier 2 Tier 3 पेनिट्रेशन ऑफ ई-स्कूटर इज़ वेरी नाइस, क्योंकि चार्जिंग प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं एक छोटा G+3 वाली सोसाइटी में रहता हूँ, 12-15 घर है, क्या प्रॉब्लम, मुझे कौन रोकने वाला है। एक सिंपल मेरे घर से 5 एम्प सॉकेट लगा रहा हूँ मैं, जहाँ पे स्कूटर रोज पार्क करता हूँ। क्या चोरी करेगा 5 एम्प सॉकेट से, कोई चोरी तो कुछ करने वाला है क्या, उस पर एक हारमोनियम लगा लेगा, क्या लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा। तो द प्रॉब्लम इज एक्चुअली इन अ प्लेस लाइक मुंबई विच इज़ ओवर अर्बनाइज्ड। वहाँ पे लोग एक्चुअली पार्किंग नहीं है, और वहाँ पे 35th फ्लोर से नीचे लाना में एक्चुअली 2-3 हज़ार रुपये का नहीं, 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होने वाला है। बट मुंबई जैसी सिटीज़ लकली इंडिया में भी कम है। आपको क्या लगा अभी क्या चैलेंजेस है EV 2 व्हीलर स्पेस के? अभी आज जब हम बैठे हैं
तो आपको क्या लगता है ये 4-5 चैलेंजेस हैं, इन पे 1-1.5 साल काम करना पड़ेगा? अवेयरनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू ब्लडी किल प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस। लोगों अभी भी लग रहा है यार बैठे 2-3 साल में आप हिंदी में बोलना ज़्यादा शुरू करो। बोल रहा हूँ मैं, कितना हिंदी में बोल रहा हूँ यार। मतलब हमारे पॉडकास्ट के अलावा भी आप बाकी जनता से जब आप बोल रहे हो नॉर्थ साउथ का डिवाइड, वो इसलिए भी क्योंकि हम अंग्रेजी में ही ईवी बेच रहे हैं अभी तक, हम हिंदी में बेच ही नहीं रहे हैं। अब नोटिस करेंगे इसके लिए रिश्ता में इस बार हमने पहली बार आई थिंक हिंदी में ऐड बनाया, राइट? हिंदी के ना अपने ऐड इस बार सारे हिंदी में, और जो आगे भी बन रहे हैं सब हिंदी में बन रहा है, क्योंकि हम रियलाइज हुआ यार अलग अलग लैंग्वेज में ऐड बनाओ, खाली इंग्लिश में वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए, ब्लैक हेलमेट पहने हुए लोगों को 450 ड्राइव करवाते हैं, पता ही नहीं है आदमी है मूर्ति है क्या है। तो आई थिंक दिस टाइम वी हैड किड्स एंड नाउ वी आर गोना हैव फैमिलीज, तो काफ़ी चेंज कर रहा है। बट मेरा तो अवेयरनेस काफ़ी बड़ा इशू है, लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए यार कि बैटरी 2-3 साल में रिप्लेस करनी पड़ेगी, कौन है यार, मोबाइल फ़ोन तो नहीं है सर, 5 साल की वारंटी है, 8-10 साल चलेगा, टेंशन मत लो। बट अवेयरनेस से मेरे को याद है आपका ईथर वाला भी, जो रिश्ता वाले जो आपके कैंपेन्स थे, बहुत अच्छे कैंपेन्स थे, बट यू थिंक मास थे वो? अभी रिश्ता की वाले द वन ऑफ द किड्स, हाँ, वो थोड़े जो आपके छोटे आप निकाल रहे थे बीच में, वो बहुत ज़्यादा नीश को टारगेट कर रहे हैं क्या? वो मास लैंग्वेज नहीं है ऐसी कि खुद ही समझो, मैंने बोल दिया, अच्छा आप समझो। आई थिंक वो इट नीड्स टू बी डायरेक्ट, कि भाई कई बार बोलना पड़ता है आपको कुछ मार्केट्स के लिए, जैसे हमें कई बार सीधा बोलना पड़ता है। जैसे हम लोग कई बार, दैट्स वेरी गुड फीडबैक यार, मैं इंस्टेंट मार्केटिंग को पास करूंगा बुला के, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं ट्राई नहीं, हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड जैसे और सीखेंगे और चेंज करते रहेंगे। इनफैक्ट काफ़ी मार्केटिंग भी अब हमारी जोनल हो गई है, ताकि सो दैट थिंकिंग कम्स कि यार हमें यहाँ पे बैठ के लग रहा है ये फीचर सबको पता ही होगा, फिर रियलाइज होता है कि लोगों को रिवर्स नहीं पता भाई, नहीं होता, बेसिक रिवर्स नहीं पता, आप कहाँ ऑटो होल्ड, स्मार्ट ट्विस्ट, ये वो ट्रैक्शन कंट्रोल कहाँ आप समझाओगे? अभी तो लोगों को ये नहीं पता इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिवर्स मिल रहा है। करेक्ट। तो पहले ये बात करेंगे। मैं बाय द वे ऑटो होल्ड मुझे याद आया, मैं फर्स्ट टाइम जब ऑटो होल्ड यूज़ किया था मुझे पता नहीं था वो एंगेज हो गए। मैं हुआ एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड, मुझे लगा मैंने किसी ऐसी जगह पे जाके रोका है, प्रॉब्ली समथिंग इज हिंडरिंग। तो मैं ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। बेसिकली हमारे घर में वो जो रैम्प बना हुआ है आगे, टू ओपन दैट फ्रंट गेट, तो मुझे रैम्प पे थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो कार से तो उतरना ही पड़ता है, स्कूटर में मैं आलसी बने वैसे जाके होल्ड करके वो कर लेता हूँ। मैंने पहली बार दोनों हाथ लगाए ना, मैं कहा दिस इज अमेजिंग, ये काम कर रहा है। फिर मैंने देखा उस पर लिखा हुआ भी आता है ऑटो होल्ड एक्टिव है। अच्छा, मुझे अभी समझ नहीं आया उसको बेचे कैसे, आप बता दीजिए कोई अगर तरीका हो तो। उसका कोई ऐड समझ नहीं आया जिसको वो इतना मैजिकल एक्सपीरियंस है कि अनफॉर्चुनेटली उसको डिस्क्राइब करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। वो सर वो कोई बंदा बैठ के ही समझ सकता है। हमारी पूरी इंडस्ट्री में ही, भले आप हमें ले या सबको ले, मार्केटिंग इज समथिंग वी नीड टू चेंज रेडिकली, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ अवेयरनेस ही मेन प्रॉब्लम है। आई थिंक वी नीड दैट, आई थिंक वी एथर नीड्स इट्स देश की धड़कन हीरो इक्वलेंट कैंपेन, ठीक है, हमारा बजाज टाइप का एक कैंपेन, राइट? वॉशिंग पाउडर निर्मा जिंगल की जरूरत है मेरे को लगता है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे आई फुल्ली एग्री, मैं आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूँगा। देश की इलेक्ट्रिक धड़कन तो आप बन सकते हैं। विद्युत तरंग नहीं करेंगे, सीखेंगे। आई थिंक एवरी ईयर हम लोग देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीडबैक। हमारी कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी, काफ़ी वोकल, काफ़ी एक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा फीडबैक देती है। मैं पढ़ता रहता हूँ, रोज़ दिन में 5-6 बार पढ़ता हूँ, धीरे वहाँ से समझ में आ रहा है। टीम्स गो आउट एवरी मंथ नाउ, हर सिटी में जाके लोगों से बात कर रहा है। इसके लिए मेरा कंक्लूजन तो वही है कि और मार्केटिंग करने की जरूरत है। कैसे वो सीख जाएंगे? नहीं, एब्सोल्युटली। आई थिंक वी डोंट हैव मच क्वेश्चन। या क्वेश्चन नहीं, अब तो हम वैसे भी मार्केटिंग पे आ गए, तो अपना डोमेन ही नहीं है वो। और फीडबैक दे दिया आपने। आप लोगों ने सुन लिया ये मार्केटिंग वाला फीडबैक आप वापस देंगे, ठीक है, टीम को। It is now open to you. The video, the podcast is open to you. If you want to say anything, you can. Want to address? This is your This camera. is your camera, but all are your camera friends. Ather Rizta available for pre-orders on www.atherenergy.com. Please subscribe. Click the bell icon. Anyways, nice. I think we talked a lot, no? Product के बारे में बात करी, ब्रांड के बारे में बात करी, इंडस्ट्री के बारे में बात करी। कुछ बच गया क्या? आप लोग बता दो। I think we have covered almost. You're good यार। तो इस वार्तालाप के एपिसोड में हमने बहुत सारी स्कूटर की बात की है, इनफैक्ट पूरे ईवी इकोसिस्टम की भी बात करने की कोशिश की है, और कुछ कन्फ्यूजन मिसकंसेप्शन मेरे भी थे, क्योंकि मैं सिंस आई कम फ्रॉम द आइस एज, बट पॉइंट वो है कि मेरे खुद के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, और ये समझ में आ गई एटलीस्ट टू व्हीलर स्पेस, लाइक तरुण सेड, कि टू व्हीलर स्पेस में ईवी विल बी अ बिग थिंग फॉर श्योर। मतलब ये समझ में मुझे आ गया। फोर व्हीलर का मैं पहले भी कंफ्यूज था और अभी भी कंफ्यूज हूँ, बट
दैट्स इट, हमें एक 4 व्हीलर का बंदा पकड़ना पड़ेगा अगले उसके लिए। जो हमें कन्विंस कर रहे हैं। हाँ, who is making 4 व्हीलर EVs only in India? ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा हमें। Which is difficult. But thanks for your time, sir. Thanks for No pleasure यार, Well, lovely talk. बढ़िया हिंदी में पॉडकास्ट करके। Exactly. मैं तो बोल रहा काफी हूँ। दिनों बाद क्या नहीं करी थी अच्छी, काफ़ी पॉडकास्ट में काफ़ी हिंदी कर रहा हूँ मैं। बीच में बोल दो पर आप उसमें ना, this is like this more हिंदी। अदर्स मोर करेक्ट। चलो ग्रेट, Lovely. थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड वो प्री बुकिंग ओपन है वो भी प्लग कर दिया, प्लग कर दिया। चलो दैट्स इट, बाय। Thanks.